जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स जो कि बेस्ड होंगे परसेंटेज कंपैरिजन और सक्सेसिव परसेंटेज के ऊपर। वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चली होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चली तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त है कि नहीं? कैसे हैं सर? मैं हमेशा की तरह शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त हूं। उम्मीद करता हूं जितना बढ़िया मैं हूं उससे ज्यादा बढ़िया आप होंगे, आपकी तैयारी उससे ज्यादा बढ़िया चली होगी। राधे 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 राधे। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय जगन्नाथ। चलिए जगन्नाथ जी का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं आज के इस पावरफुल सेशन को। तो उम्मीद करता हूं कि कल का क्लास आप सभी ने एक बार रिवाइज जरूर से किया होगा, क्योंकि कल जितने सारे परसेंटेज के बेसिक वैल्यूज थे वो आपको फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल में आते हैं। ना सिर्फ परसेंटेज के टॉपिक में बल्कि डिफरेंट डिफरेंट अरिथमेटिक टॉपिक्स जब हम बात करते हैं तो वहां पे भी वो रोल देखने के लिए मिलता है। तो अगर हमारा परसेंटेज और फ्रैक्शन की चीजें वहां पे ज्यादा चीजें अगर मैं कहूं तो डेप्थ में समझने वाला कल नहीं था। कल ज्यादा चीजें अगर मैं बोलने के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात होगी, लेकिन कल ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको कोई अगर मेरे साथ दे दे तो वेरी गुड यार ऋषिका जी, सही में दिल से शुक्रिया कि भाई साहब मैं नहीं कह रहा कि आपके साथ ही कह रहे हैं। कल ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको रखने वाला, याद रखने वाला था। कल ज्यादा चीजें समझने वाला नहीं था, लेकिन उनको याद रख के उनको समझने के बाद जो चीजें एक्चुअली में समझना है वो आज से स्टार्ट होगा। जानते हो, परसेंटेज कभी एक चैप्टर नहीं होता, परसेंटेज एक कॉन्सेप्ट है। और जब आप इस चीज को समझ जाते हो कि परसेंटेज, रेशियो, एवरेज ये चैप्टर्स नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट होते हैं और हमें उन कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा काम करना होता है, तभी जाके आप अरिथमेटिक अच्छे से बना सकते हो। तो आज मेरा पूरा ध्यान रहेगा परसेंटेज। बहुत शांति से मैं जाऊंगा क्योंकि मैंने 6-7 नंबर ऑफ क्लासेस लगा रखे हैं, तो मैं हड़बड़ी वाली कोई चीज नहीं करूंगा। आज मेरा सीधा फोकस इन दोनों चीजों पर रहेगा। परसेंटेज कंपैरिजन क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज क्या होता है। हेडिंग लगा दीजिए, कोई भी कुछ भी नहीं लिखेगा, ठीक है। सर मैं उड़ीसा से हूं। अरे स्वागत है आप सभी का, ठीक है। जितने लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे उड़ीसा से हैं, इंडिया से हैं या इंडिया के बाहर से हैं, तो जिन जो भी हैं आप सभी का स्वागत है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सर, ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि क्लासेस आपके मिस ना हो। क्लासेस के टाइमिंग नोटिफिकेशन अपडेट कुछ ही दिनों में आपका स्पेशल क्लास, फ्री क्लास भी स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपके क्लासेस मिस ना हो तो जरूर से मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये जो जगन्नाथ कोर्स है इसको एनरोल कर दीजिएगा और शायद दोपहर 12 बजे ये क्लास लेक्चर्स आपका होगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। इसमें जरूर से अपना योगदान दीजिएगा। और लास्ट चीज, इसका रेट और रिव्यू बहुत से लोगों ने किया है और बहुत से लोगों ने नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि थोड़ा अगर हो सके आपको, अगर इसके बेनिफिट्स मिलेंगे तो रेट और रिव्यू कर दीजिएगा। हालांकि पहले 2 क्लासेस में कभी कहता नहीं हूं, आपको भी पता है, पहले 2 क्लासेस में कभी कहता नहीं, मैं लास्ट में कहता हूं। लेकिन अभी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये किसी भी बैच के अंडर नहीं है, तो ये किसी को शो नहीं कर रहा है। तो आपके रेट और रिव्यू से ही इसके रेटिंग अगर आप बढ़ाओगे तो ये दूसरे जगह शो करने लगेगा, और शो करने से बच्चे हमारे साथ थोड़े ज्यादा जुड़ेंगे, जो कि सबके लिए बेनिफिशियल है। बस यही आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो ठीक है, और लेट नहीं करते और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक या सब टॉपिक है वो है परसेंटेज कंपैरिजन का। अब देखो, इस परसेंटेज कंपैरिजन में आपको क्या चीजें सीखने के लिए मिलेगी। बड़ा सिंपल सा चीज है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा। आपने जब डीआई के क्वेश्चन देखा होगा तो डीआई के क्वेश्चन में आपको ऐसे चीजें देखने के लिए मिले होंगे कि ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, कि ये वाला चीज इससे कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट है। नोट्स नहीं बनाना आपको, बिल्कुल टेंशन ना ले, एक बार उसके बारे में चर्चा कर दो। अभी आप सभी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि पेन्स ड्रॉप कर दे, बस ध्यान से सुने, देखें, आंख और कान खुले रखें। ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ है, लेट नाइट में सबसे लास्ट में सारे सब्जेक्ट्स खत्म करने के बाद 12 हो, 1 बजे हो, 11 बजे, आप जब भी है इसका एनोटेड पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ से ही एक बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि जो आपने मैंने सिखाया था वो क्या क्या मैंने सिखाया था, और उसका नोट्स तभी बनाएंगे, ठीक है। दोबारा वीडियो मत देखिएगा पागलों की तरह, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। 1.5 घंटे का फीस से वीडियो देखोगे, बोर हो जाओगे, कुछ दिन के बाद रिवीजन करने का मन नहीं करेगा। तो पीडीएफ को ही डाउनलोड कीजिएगा, पीडीएफ से ही कीजिएगा, ठीक है। चलो सर, परसेंटेज कंपैरिजन, मैंने कहा परसेंटेज कंपैरिजन सर कितने किस्म के परसेंटेज है। एक डायरेक्ट किस्म का कंपैरिजन है। वो डायरेक्ट परसेंटेज कंपैरिजन क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर मुझे कभी बोला जाए कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, इसके बारे में हमने कल बात कर लिया था, एग्री करोगे। जब मैंने कल आपको दिया था कि आप एक यूनिट टेस्ट में मान लीजिए 32 मार्क रख रहे हैं और टोटल मार्क्स उस एग्जामिनेशन का 40 है, तो आप परसेंटेज कैसे निकालते हो कि 32 मेरा पूरे स्कोर 40 मार्क का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले मुझे 32 अपॉन में 40 इसका फ्रैक्शन लिखना होता है। क्या आप लोग रेडी हो? और कभी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको इनटू का 100 करना होता है। यही चीज हमने पढ़ाया था। तो जब हमने इस चीज को देखा तो मैं आज आपको एक चीज पढ़ाना चाह रहा हूं, क्या वो ध्यान से सुनिएगा। आप अपने जिंदगी में कभी भी इस 100 को पहले फ्लो में मत काटिएगा। इसका रीजन क्या है, आपको मन कर रहा होगा जीरो कट करने के लिए, लेकिन कभी मत कट कीजिएगा। उसका रीजन मैं बता रहा हूं। कल मैंने जब आपको बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज के इक्विवेलेंट परसेंटेज बताए थे, तो मैंने आपसे क्या कहा था, हर एक फ्रैक्शन के साथ 1/2 कभी 50% हो जाएगा क्या? नहीं, 1/2 जब परसेंटेज में कन्वर्ट होगा तब 50% होगा। मतलब ये 100 हर एक केस में आपका हिडन था। तो हमें भी वही प्रोटोकॉल फॉलो करना है कि हमें इस 100 को छुपा के रखना है। सर अगर मैं इसको छुपा के रखूं तो कैलकुलेशन कैसे होगा? मैंने कहा 8 में काटोगे इसको 4 बार, 8 में काटोगे इसको 5 बार, 4/5। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको 1/5 पता है? हां सर। मैंने कहा कितना परसेंट? 20%। 4/5 कितना है सर? 1/5 का 4 टाइम्स, यानी कि 20% का 4 टाइम्स 80%। हालांकि आपको अभी हंसी आ रहा होगा कि सर ये दिन बच गए, ये तो मैं जिधर से भी कट करूं 80% तुरंत आ जाएगा। मैं फ्यूचर के लिए कह रहा हूं, जितने लोग समझदार हैं उनको लिए इशारा काफी है। मैं फ्यूचर के लिए कह रहा हूं, इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं। आगे अगर मैं बढ़ूं, इससे मैंने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? इससे मैंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो मेरा ए है वो कितना परसेंट है बी का जानने के लिए मुझे पहले ए और बी के बीच का एक फ्रैक्शन एस्टैब्लिश करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। पहला स्टेप डायरेक्ट कंपैरिजन सभी का क्लियर है। अब हम सेकंड स्टेप पे चले। इनडायरेक्ट कंपैरिजन हमारे पास दो तरीके के हैं। इनडायरेक्ट कंपैरिजन हमारे पास दो तरीके के हैं। पहला वो मोर वाला है, यानी कि आपको पूछा जा सकता है कि ए इज व्हाट परसेंट, या फिर ए और नहीं लेंगे, कुछ दूसरा नंबर लेंगे। सपोज आपको बोलेगा पी इज व्हाट परसेंट मोर देन क्यू। या फिर आपको एक लेस वाला कंपैरिजन भी दिया जा सकता है कि एक्स इज व्हाट परसेंट लेस देन वाई। अब देखो, मैं यहाँ पे पहले नंबर्स लिख देना चाहता हूँ। सर आप पहले नंबर्स लिख देना चाहते हो, मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि 80 इज व्हाट परसेंट मोर देन 60। अगर कोई आपसे पूछे, यहाँ पे तो मुझे 80 60 का कितना परसेंट है वो नहीं पूछा गया, 80 60 से कितना परसेंट ज्यादा है वो पूछा गया। तो पहले मैं कितना ज्यादा है वो देखूंगा, यानी कि सबसे पहला मेरा काम रहेगा कितना ज्यादा है, यानी कि उनके बीच का डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर है पहला स्टेप। और जब भी मैं आपसे कह रहा हूं कि पी क्यू से ज्यादा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मोर कब होता है?
आपको आपका सैलरी ज्यादा कब लगता है? जब आप किसी ऐसे दोस्त के साथ अपने सैलरी को कंपेयर कर रहे हो जिसका सैलरी कम है। मतलब जब मैं परसेंट मोर निकाल रहा हूं, मतलब मेरा जो कंपैरिजन है वो एक लेस वैल्यू के साथ हुआ है। तो यहाँ पे लेस वैल्यू कौन है? सर यहाँ पे लेस वैल्यू 60 है, तो मैं 60 के साथ कंपेयर करूंगा इनटू 100। सर समझ नहीं आया सर, प्लीज रिपीट। आप प्लीज ध्यान से सुनते रहना, 3-4 बार मैं समझाने वाला हूं आराम से। कैसे? आपको सबसे पहले क्या निकालना है? सर सबसे पहले अपन को डिफरेंस निकालना है। आपने कहा तो मैंने निकाला। मैंने कहा ये तुम्हें परसेंट मोर निकालना था ना? हाँ सर। आपको मोर निकालना मतलब आप कंपैरिजन किसके साथ करोगे? सर ऑब्वियस बात है किसी लेस के साथ कंपेयर करूं तभी तो मुझे खुद को ज्यादा फील होगा। तो जो लेस वैल्यू है उसको मैं डिनोमिनेटर में रख दूंगा इनटू का 100। सर 80 और 60 का डिफरेंस 20 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय लेस वैल्यू 60 इसीलिए कर रहे हो क्या? मैंने कहा सर आपने कहा था इस 100 को इंटैक्ट रखो, इधर मैंने काटा, मैं आपके पॉइंट पूरा समझ रहा हूं सर। मैंने कहा क्या? सर 1/3 33.33 यही ना? मैंने कहा स्मार्ट हो गए तो। सर आधा क्लियर हुआ आधा नहीं। मैंने कहा अब करते हैं। सर कैसे? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 60 इज व्हाट परसेंट लेस देन 80। सर प्लीज गिव मी अ चांस। मैंने कहा क्या? सर चाहे मोर पूछे या लेस पूछे, हमें कितना ज्यादा या कितना कम जानने के लिए उनके बीच का डिफरेंस ही चाहिए। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? हाँ सर डिफरेंस ही चाहिए। लेकिन सर इस जगह मैं इस डिफरेंस को किसके साथ कंपेयर करूंगा पता है? मैंने कहा किसके साथ? सर मुझे अपना सैलरी कम फील हुआ सर, कम। मैंने कहा कम क्यों फील हुआ? क्योंकि मैंने जिसके साथ अपने सैलरी को कंपेयर कर दिया उसका सैलरी बहुत ज्यादा है, मतलब कंपैरिजन ज्यादा वाले के साथ कर दिया गया है, इसीलिए आपको लेस लेस फील हो रहा है। तो जब आपको परसेंट लेस पूछा जाएगा तो आप मोर के साथ कंपैरिजन करेंगे, परसेंट मोर पूछा जाएगा आप लेस के साथ कंपेयर करेंगे। सर क्या आपका कहने का मतलब 60 और 80 का डायरेक्ट डिफरेंस निकाल दो 20? मैंने कहा सर यहाँ पे परसेंट लेस पूछा है तो मोर वैल्यू 80 को रख दो। मैंने कहा सर 100 को इंटैक्ट रखने के लिए आपने कहा था। मैंने कहा सर इन दोनों को कट करने के लिए मैंने देखा 1/4 और सर आपने पढ़ाया था 1/4 25% होता है। मैंने कहा अब धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर पा रहे हो। ये तो बस ट्रेलर था, अब मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ कुछ और, कुछ एग्जांपल्स और एग्जांपल्स की तरफ से क्लियर करेंगे चीजों को। रेडी? हाँ सर। कल आपको कोई ये भी पूछ सकता है क्या सर कि 72 इज व्हाट परसेंट लेस देन 84? हाँ सर। आपको कुछ करना है? नहीं, हमें कुछ भी नहीं करना है। सर करना क्या है? अरे कुछ भी नहीं करना है। सर नहीं सर मजाक मत करो भाई साहब। जब तुम्हें परसेंट लेस या मोर पूछा जाए सबसे पहले आपको क्या निकालना है? मैं कमेंट देखना चाहता हूं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? डिफरेंस। और हमेशा उस डिफरेंस को किसके साथ कंपेयर करना है? अगर मैं परसेंट लेस निकालने के लिए जा रहा हूं तो मोर के साथ कंपेयर करना है और इनटू का 100। सर मैंने डिफरेंस देखा, मैंने कहा कितना है? सर डिफरेंस तो 12 का है। मैंने कहा मोर कौन है? सर 72 84 में 84 मोर है। और इनटू का 100 सर जब मैंने किया तो 12 सत्ते, इसको मैं कैंसिल नहीं करूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा सर। 1/7 और 1/7 कितना हुआ? सर 1/7 14.28% हो गया। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अब यहां से सर कुछ ब्यूटीफुल चीज हम कंक्लूजन पे ला सकते हैं। मैंने कहा यही चीज तो सीखनी है, ये बुक में भी मिल जाता कसम से। यहां तक का सफर आपको बुक में भी मिल जाता, लेकिन एक छोटा सा कंक्लूजन है जो आपको आगे हेल्प करेगा, वो मैं बता देना चाहता हूं। जिनके बीच में आपको परसेंटेज कंपैरिजन करना था, मोर हो लेस हो ऑफ हो, क्या वो फर्दर कैंसिल आउट होकर अपना कोई लीस्ट फॉर्म धारण कर सकते थे? सर मैं समझा नहीं। मैंने कहा रेशियो रेशियो, हाँ सर हो तो सकता है। मैंने कहा कैसे? सर 12 में काटेंगे 6, 12 में काटेंगे 7। यू डोंट नीड टू कंसीडर देम टू बी 72 एंड 84। यू कैन सिंपली कंसीडर देम एज सर 12 में काटेंगे तो 6, 12 में काटेंगे तो 7। और अगर आपको 6 7 कसम से बोलो, कसम से अगर आपको 6 7 दिख जाता तो क्या परसेंटेज लेस? सर डिफरेंस 1 का, मोर यहाँ पे 7 है, 1/7 14.8। आप वर्बली बता पाते? जल्दी से बताओ, क्या वर्बली बता पाते? बिल्कुल। तो इन दिस केसेस आपको रेशियो थोड़ा देखना है। अब मैं आपको 7228 को 8448 के साथ, मेरा भी औकात के परे है ना, तो मैं वहां पे क्या कर सकता हूँ? हाँ सुनो, एक बार वो भी कर देते हैं, एक बात अगर वो भी कर देते हैं, हाँ या ना, मजा आ जाएगा। कि अगर आपको बोल दिया जाता कि 7236 इज व्हाट परसेंट लेस देन 8496, तो यहाँ पे आप डिफरेंस निकालते, ये डिफरेंस निकालने में आधा समय जाता, फिर डिवाइडेड बाय मोर वैल्यू करते, फिर कटिंग करते। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, क्या ये दोनों नंबर्स कट रहे हैं? हाँ सर कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम है? 12 में काटेंगे तो 6, 12 में काटेंगे तो 0 और 12 में काटेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3। 12 में काटेंगे 7, 12 में काटेंगे 0, 12 में काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8। तो मैंने कहा जरा बताना और कुछ कट रहा है? सर और कुछ कट रहा है क्या? 6 3 9 8 7 15, 3 में काटो, 3 में काटोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 201, 3 में काटोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपके पास 10, यानी कि 3 और ये हो जाएगा आपके पास कितना रे? 223 कैसे पहुंच गया? हाँ, और ये हो जाएगा आपके पास 6 2 36। और भी कट रहा है क्या? 6 3 9 2 11 और नहीं कट रहा? और कट रहा है? कट रहा होगा, डेफिनेटली कट रहा होगा, नहीं कट रहा? चलो, तो अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस देखो तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? सर यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास है, जल्दी से बताना। सर डिफरेंस है हमारे पास 35, डिवाइड किससे करेंगे? ये काफी गंदा क्वेश्चन हो गया, नहीं क्वेश्चन फ्रेम करते करते कुछ गड़बड़ हो गया, चलो कोई नहीं। तो ये 236 इंटू 100, ठीक है। तो इस वाले कैलकुलेशन को कैसे करेंगे उसका भी मैं टेक्निक आपको बताऊंगा, लेकिन उसका समय अभी नहीं है, उसका समय थोड़ा देर बाद आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि 236 का 10% 23.6 2.66 कैसे डील करना है, उसके बारे में बताऊंगा। ये क्वेश्चन थोड़ा फ्रेमिंग में गलत हो गया, माफ कर दीजिएगा आपके कीमती समय बर्बाद करने के लिए। तो क्या आप मुझे कह सकते हो कि अगर मैं 6 7 से कितना परसेंट कम है तो डिफरेंस देखूंगा 1 डिवाइड करूंगा मोर वैल्यू यानी कि 7 इंटू 100 14.28% आपको आंसर मिल जाएगा। बात साहब एक और एग्जांपल ले ले। हाँ सर एक और एग्जांपल ले लो, लेकिन फिर अच्छा वाला लेना, घटिया वाला बिल्कुल नहीं। मेरा सॉरी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि 90 इज व्हाट परसेंट मोर देन 75? पूछो सर पूछो, मैं बताऊंगा। मैंने कहा कैसे? सर देखो 15 में काटेंगे 6 बार, 15 में काटेंगे 5 बार, 6 5 से कितना परसेंट ज्यादा है? मैंने कहा डिफरेंस कितना 1। सर मोर है तो डिवाइड लेस के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और इनटू का 100 करेंगे और ये आंसर आ जाएगा आपके पास 20%। क्या ये चीज क्लियर है? कल अगर कोई आपसे आके पूछ ले कि क्या, कि जरा बताना, मैंने कहा क्या कि 84 इज व्हाट परसेंट लेस देन 96? सर 12 में काटेंगे 7, 12 में काटेंगे 8, डिफरेंस आ गया 1, लेस पूछा है तो डिनोमिनेटर में मोर और 1/8 का मतलब 12.5। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्या अभी से आपको जो भी वैल्यूज दिया जाएगा आप लोग कर सकते हो? पक्का भरोसा रखें? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90, आंसर जरा कमेंट करना।
बीच में मैंने एक 11.11 देखा, किसी और ने भी देखा क्या? देखा मैंने, और एक देखा नवीन जी का, और एक देखा मैंने महक जी का, देखा किसी ने? मैंने देखा। अरे भाई अमन भाई भी दिखा रहे हैं। चलो, जितने लोग 11.11 बोल रहे हैं वो गलत हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप ना रखने वाले बन चुके हो। सर रखने वाले बन चुके हैं मतलब आप हमारा कंपैरिजन सिर्फ इसके साथ कर रहे हो, हाँ या ना? तुम लोग कुछ नहीं देख रहे हो कि बीच में क्या लिखा है, क्या नहीं, ऑफ है, मोर है, लेस है, क्या है। आप सिर्फ 90 को देख रहे हो, लेकिन नहीं यार नहीं। यहाँ व्हाट परसेंट जब ऑफ पूछता है तो मैं सीधा क्या करूंगा, अरे मैं जानता हूँ महक जी अमन जी आप लोग मेरे लेकर मैं देख, अरे मैं जान जाता हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ, ठीक है। चलो, तो मैंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि जब परसेंट ऑफ है तो मुझे डायरेक्ट रिलेशन लेना है कि 80-90 का कितना परसेंट है। मैंने कहा रेशियो कितना है सर, 0 0 कट करके 8 9 का कितना परसेंट है, 8/9 इंटू 100, और 1/9 अगर 11.11 तो 8/9 कितना, तो 88.88%। क्लियर? यहाँ तक खत्म हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस परसेंटेज कंपैरिजन से हमें क्या-क्या क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, आप एक बार करना पसंद करोगे तभी जाके आपको पता चलेगा कि इसका एक्चुअल रोल कहां पे रहता है। छोटे-छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बेसिक, ठीक है? बहुत आसान-आसान। इन्हीं को सीखने के बाद ही आप आगे जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते। सवाल नंबर 1 आपके सामने पूरा 0 लेवल, इजी लेवल वाला। सर हमको नहीं पहचानते हो? अरे हाँ, पहचानते हैं, सबको पहचानते हैं। बिल्कुल पहचानते हैं। सवाल नंबर 1 काफी आसान सा सवाल है। क्लास के तुरंत बाद में रात में नोट बनाइएगा। डी। तो बच्चे यहाँ पे डी का आंसर दे रहे हैं। बहुत से बच्चे जो समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को, वो मेरे साथ मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, ठीक है। उसने कहा इफ द इनकम ऑफ ए इज 60% मोर देन बी, हाउ मच परसेंट बीस इनकम इज लेस देन एस इनकम। ये सबसे, आप भी परसेंटेज का कोई किताब खोलोगे क्या ये स्टार्टिंग के पेज में ही क्वेश्चन यही होगा? हाँ सर। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है एक बार सुन लेना ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले जो 60% दिया है, अगर आपको 60% के बारे में आइडिया नहीं है तो क्या करेंगे? तो सर हम ये करेंगे कि हम अगर ए के इनकम को 60% बी के इनकम से ज्यादा लेंगे, तो अगर हम बी के इनकम को 100 मानेंगे तो उससे 60 ज्यादा ए का इनकम कितना हो जाएगा? 160। ये स्टेप क्लियर है सभी का? अगर बी का इनकम 100 है तो उससे 60% ज्यादा ये 160, और 20 में कट करके, क्योंकि मैंने कहा था ना कि अगर आपको सच में परसेंटेज रिलेशन ही निकालना है तो आप उनको कट करके रेशियो निकाल सकते हो। रेशियो कितना है? 8:5। लेकिन अगर आपको 60% के बारे में आइडिया है तो आप ज्यादा जल्दी पहुंच सकते हो। कैसे? 60% कितना होता है भाई लोग? 3/5। यानी कि ए का सैलरी बी के सैलरी से, कंपैरिजन का बेस बी है ना, तो ये कौन है? कंपैरिजन का बेस यानी कि यही बी है। कि अगर बी का सैलरी 5 पार्ट है तो ए का सैलरी उससे 3 पार्ट ज्यादा, यानी कि कितना? 8। क्या ये स्टेप जो मैं लिख रहा हूं सभी को क्लियर है? कल भी हमने इसके बारे में चर्चा किया है, ये नहीं कि आज पहली बार कर रहे हैं। और अगर यही चीज क्लियर है तो अब अपन को क्या पूछा गया? पूछा गया कि कितना परसेंट बी का इनकम लेस है ए से। मैंने कहा सुनो ना, इन शॉर्ट आपको परसेंटेज लेस निकालना है ना? हाँ सर। लेस निकालने के लिए क्या करेंगे सर? डिफरेंस। मैंने कहा कितना? 3। डिवाइड किससे करेंगे सर? लेस निकालना है ना। अब दाएं साइड नंबर मत जाना रे भाई, हाँ या ना? जितने लोग दाएं साइड वाले नंबर के ऊपर ऑब्सेस्ड थे, खत्म हो गया, उनका स्टोरी खत्म हो चुका है, तो वो ऑब्सेशन दूर करो। जब परसेंट लेस निकालना है तो डिनोमिनेटर में क्या रखना है? मोर रखना है। इनमें मोर कौन है? 8। और 3/8 इंटू 100, भाई साहब 3/8 कितना होता है सर? कल आपने रटवा दिया, थैंक यू सो मच सर, लव यू। मैंने कहा लव यू 37.5%। इस सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बेहतरीन सही उत्तर है। आप इधर से भी करोगे तो वहां से भी आपको सेम आंसर ही मिलेगा। एक और सवाल चले? हाँ सर, ऐसा सवाल पूछिए जरा। मैंने एक फ्रेंड को बोला आपको फॉलो करे, नाउ शी इज फॉलोइंग दिस कोर्स। अरे थैंक यू सो मच तारिक जी, सर मैंने आपका कोड लगाकर सब्सक्राइब किया। अरे सुदर्शन जी थैंक यू सो मच सर, आपके क्लास के बाद बुक लगाइए, आपका जीवन पीडीएफ। पहले तो 5 दिन तक पीडीएफ ही लगाते रहिए जब तक क्लास कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। सैटरडे संडे आपके जो एक्स्ट्रा टाइम मिलेंगे वहां पे आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर कोलकाता कब आएंगे? देखते हैं, मैं जरूर से बताऊंगा। आप ही लोगों से मिलना है तो आपको बिना बताए तो कभी नहीं आएंगे, जरूर से बताऊंगा। मैंने भी आपका कोड लगाया है, न्यू ईयर सीडी लाइफ, मजा आ रहा है। चलो सी क्वेश्चन करो, क्वेश्चन सी स्टार्ट करें, ठीक है सर। सर 2 नंबर से, मैंने कहा वो कम है। मैंने कहा अच्छा किससे? एक तीसरे नंबर से। मैंने कहा कितने कितने परसेंट से? सर 40। हाँ क्वेश्चन में थोड़े देखो, आपने ये चीज देखा है कि क्वेश्चंस में ज्यादा, अभी देखो बेसिक के 3 क्लासेस जो होंगे उसमें क्वेश्चन में ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकता, ये आपको भी पता है। अरे हाँ यार, मैं आज से अगर 10 साल तक भी पढ़ाऊंगा बेसिक क्वेश्चन में कभी चेंज नहीं कर सकता। मैंने जो आपको प्रॉमिस किया कि क्वेश्चन के सेट चेंज, उसमें नंबर्स चेंज कर दिए गए। नंबर्स ऐसा चेंज कर दिया गया है आज के सेशन में, जहां आपको पहले दिन से बैलेंसिंग जरूरत नहीं पड़ता था, आज जरूरत पड़ने लगेगा। हाँ या ना? तो थोड़ा मैं एडवांस तो करूंगा आप लोगों को पहले ही दिन से। जैसे कि यहाँ पे उसने कहा 2 नंबर है जो कि 40% और 66.66% कम है एक तीसरे नंबर से, तो कितने परसेंट से सेकंड नंबर कम है फर्स्ट? मैंने कहा इस सेकंड लाइन को थोड़ा छोड़ सकते हो, ठीक है सर। आप मेरे लिए फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर लिख सकते हो ऐसे? मैंने कहा सर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछो सर। जो पहला नंबर है वो कितना परसेंट कम है थर्ड नंबर से? सर 40%। मैंने कहा 40% होता कितना है सर? 40% होता है 2/5। मैंने कहा किससे कंपेयर कर रहे हो सर? थर्ड। मतलब थर्ड अगर 5 का है तो उससे 2 कम। ए आपका 3 पार्ट का होगा। क्या ये पहला स्टेप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का क्लियर? हाँ सर ये तो क्लियर है, आगे चलो ना। और जो दूसरा नंबर है वो तीसरे नंबर से कितना कम है सर? वो 66.66% कम है। मैंने कहा सुनो 66.6। और हाँ, कल का क्लास अगर किसी ने नहीं किया तो अभी जा सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, रिक्वेस्ट करके बता रहा हूं। जो लोग कल का क्लास नहीं देखे हैं, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप कल का क्लास देख के आइए, आज आपको ज्यादातर अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो 66.66% कितना है सर? वो होता है आपका 2/3। तो सर 3 पार्ट से 2 पार्ट कम की बात की जा रही है ना। मैंने कहा ये तीसरे नंबर के साथ मैंने कंपेयर किया, ये अगर 3 है तो उससे 2 कम आपका जो दूसरा नंबर है वो कितने का हो जाएगा? वो 1 का हो जाएगा। यहां तक सभी लोग पहुंच गए? हाँ सर, यहां तक हम सभी लोग पहुंच गए। अब मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं, तीसरा नंबर 5 भी हो सकता है, तीसरा नंबर 3 भी हो सकता है, बहुरूपी है क्या? नहीं ना, कोई एक होना चाहिए। सर क्या करें? मैंने कहा इन दोनों को गुना कर दो। सर एलसीएम करके आप 15 बनाना चाहते हो, राइट? मैंने कहा सर अब क्या करना है? मैंने कहा मैं आपको ज्यादा रेशियो के अंदर नहीं घुसाना चाहता हूं, एक सिंपल सा फंडा आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। आपने 5 को 15 बनाने के लिए कितना गुना किया? बस उतना बताना। सर हमने 5 को 15 बनाने के लिए 3 गुना किया होगा। तो 5 के साथ कौन एसोसिएट था? 3। ये भी कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना।
यानी कि इनके बीच का जो संबंध है वो कितने का बन जाएगा 9 15। ना 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 सर समझ नहीं आया। मैंने कहा ध्यान से देखो और एक बार। ठीक है सर, आपने ये 3 देखा? हाँ सर देखा। जब आपने 3 को 15 बनाया होगा तो आपने कितने का गुणा किया होगा? सर मैंने 5 का गुणा किया होगा। 3 किसके साथ एसोसिएट है? सर 3 तो इस 1 के साथ एसोसिएट है। तो इस रेशियो में 5 के गुणा के बाद मैं यहाँ पे कितने में पहुंचूंगा? सर ये 5 पे पहुंचूंगा। मतलब ये आपका बैलेंस रेशियो है बिटवीन ए, बी एंड सी और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर। और अगर ये बैलेंसिंग रेशियो है तो उसने पूछा परसेंट बाय विच सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट। ऐसे पढ़ते वक्त आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि क्या सेकंड फर्स्ट, आपको कुछ पढ़ना नहीं था। आपको सिर्फ ध्यान में रखना था कि परसेंटेज रिलेशन किसके किसके बीच निकलना है? सेकंड और फर्स्ट। ये चीज क्लियर है? सेकंड और फर्स्ट यानी कि इन दोनों में। अगर इन्हीं दोनों में निकलना है, बस देखना है कि किस प्रकार का परसेंटेज निकालना है। सर निकालना तो परसेंट लेस ही है। मैंने कहा और कुछ सोचना है? सर नहीं। मैंने कहा क्यों? सर परसेंट लेस निकालने के लिए डिफरेंस निकाला मैंने 4 का, और लेस निकालने के लिए मोर निकाला मैंने 9, और 4 बार 9 कितना होता है पता है? मैंने कहा कितना? सर 1/9 11.11, 4/9 उसका 4 टाइम्स यानी कि 44.44%। और क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी। बैलेंस कैसे करें और एक बार समझा दें, और एक बार समझा देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये क्यों, अगेन रेशियो पार्ट आराम से समझा सकता हूं। कैसे? आपके लिए ज्यादा आसान किया इसीलिए आप लोग नहीं समझ पाए। सर सच्ची? मैंने कहा सच्ची। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करूंगा, आप लोग बड़े प्यार से समझोगे क्योंकि हमारा जिंदगी वही बन चुका है या ना। आपका पहला नंबर आपके तीसरे नंबर, हाँ रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। आपका पहला नंबर आपके तीसरे नंबर से 40% कम। हाँ सर 40% होता कितना है? सर 40% होता 2/5 है। मतलब अगर मेरा थर्ड नंबर 5 पार्ट का होगा तो उससे 40% मतलब 2 पार्ट कम मेरा पहला नंबर होगा। थर्ड नंबर अगर 5 पार्ट का तो पहला नंबर आपका कितने पार्ट का? उससे 2 कम 3। ये स्टेप क्लियर? एक बार सभी लोग थम्स अप करेंगे। सर सी को 100 मान कर सकते हैं। अगर आप सी को 100 मानोगे भाई साहब उसके 66.66% कम करने में नानी याद नहीं आ जाएगी? जल्दी से बताओ। वो तो गंदा सा 33.33 रह जाएगा। अब क्या करेंगे? घुमता फिरूंगा उसको बैलेंस करते हैं। तो यही चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बैलेंसिंग रेशियो उसी तरीके ही करना है। सर मैंने कहा सर हमारा जो सेकंड नंबर था ना, मैंने कहा वो हमारे थर्ड नंबर से 66.66% कम हुआ करता था। मैंने कहा ये कितना है? सर ये तो कल आपने पढ़ा था 2/3 है। मैंने कहा इसका मतलब अगर आपका तीसरा नंबर 3 पार्ट का है तो दूसरा नंबर उससे 2 पार्ट कम है। 2 पार्ट कम है यानी कि ये अगर 3 है तो ये आपका 1 है। यहां तक बात साफ है सभी को? मैंने क्या कहा था? मैंने आपको एक सिंगल स्टेप में लिख दिया था, इसीलिए बिगनर्स लोग पागल हो गए। अब जब अलग अलग लिख दूंगा सभी लोग बोलेंगे सर यही था, ये तो मैं बचपन से जानता हूं। मैंने कब मना किया? अब देखो तीसरा नंबर यहाँ 5 का हो रहा है और तीसरा नंबर यहाँ 3 का हो रहा है। मजाक तो नहीं चल रहा कि तीसरा नंबर 5 भी हो रहा है 3 भी हो रहा है? बहुरूपी तो हो नहीं सकता, जानी दुश्मन तो नहीं चल रहा ना। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे। बराबर करने के लिए क्या करूंगा? 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है? सर 5 और 3 का एलसीएम होता है 15। क्या मैं दोनों को 15 बना सकता हूं? हाँ सर। क्या 5 को 15 बनाने के लिए इसमें 3 मल्टीप्लाई करना है? लेकिन आप सोचो एक रेशियो में सिर्फ एक ही एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रेशियो बैलेंसिंग बिगड़ नहीं जाएगा? हाँ सर। तो इस पूरे रेशियो में आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। और 3 को 15 बनाने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है? सर इस पूरे रेशियो को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने कहा अब बताओगे क्या हुआ? सर क्या हुआ? सर 3 इंटू 3 ये 9 हुआ, 9 इंटू 3 ये 15 हुआ, सॉरी 5 इंटू 3 ये 15 हुआ, 1 इंटू 5 ये 5 हुआ, 3 इंटू 5 ये 15 हुआ। सर अब तो बता दो क्या आप करना चाहते हो? मैंने अब 1 2 3 सीक्वेंस में लिखा। ओके सर। जब तीसरा नंबर 15 का होता है तब पहला नंबर 9 का होता है। ओके समझा सर समझा। मैंने कहा क्या? सर अगर तीसरा नंबर 15 का होता है तो दूसरा नंबर 5 का होता है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? और वही चीज मैंने वहां पे डायरेक्ट किया था भाई लोग कि 5 को 15 बनाने के लिए जब मैं 3 का गुणा कर रहा हूं तो इस पहले वाले लाइन में भी 3 का गुणा करूंगा, और 3 को 15 बनाने के लिए जब मैं 5 से गुणा करूंगा तो आपका दूसरे वाले रेशियो में भी 5 का गुणा करूंगा। यही मैं उसको बताना चाहता था। ये रेशियो में ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे आप, उसके लिए टेंशन ना लें। और फिर पूछ लिया क्या? फिर पूछ लिया कि पहले दूसरे नंबर में परसेंटेज लेस का क्या संबंध है? मैंने कहा पहले दूसरे ना परसेंट लेस निकालना तो मैं डिफरेंस निकाल दूंगा 4, और परसेंट लेस है मतलब इन दोनों में से मोर वाला वैल्यू को चुन के नीचे रख दूंगा, और 4/9 कितना होता है? 44.4। आराम से समझो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला सवाल हमारे पास, थैंक यू सो मच संतु जी। ऐसे ही आप बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं भी फ्लो में बोलने जा रहा था, ऐसे ही कोड लगाते रहिए। इसका मतलब एक नेगेटिव निकल के आता, मतलब सिलेक्शन नहीं होगा, खाली कोड लगा के सब्सक्रिप्शन नहीं लेते जाते। एक्सट्रीमली सॉरी, दिमाग में ऐसे गंदे गंदे सोच पालने के लिए। ठीक है, मैं भी फ्लो में बोलने आता, ऐसे ही कोड लगाते रहिए यार, क्या करें। क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग। दिस इज बिजनेस, व्हाई दादा व्हाई, दिस इज बिजनेस। चलो ई बच्चे आंसर ई 25। पंकज जी उसको दोबारा रिपीट देखिएगा, मैंने दोबारा रिपीट किया है, ठीक है, उसको दोबारा देख लीजिएगा। चलो एक स्कूल में जो रेशियो है नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स वो 5:9 का है। मैंने कहा ठीक है सर, बॉयज है गर्ल्स है, उनके बीच का रेशियो यहाँ पे आपके पास क्या हो? 5:9। यहाँ तक बात साफ है? मैंने कहा 56% of boys and 70% of girls got scholarship. Find the percentage of students who did not get any scholarship. मैं आपसे एक सवाल, एक सिंपल सा पॉइंट कहूंगा। मैंने कहा कि अगर मैं आपसे यहाँ पे 5 और यहाँ पे 9 है और उसके आगे मैं उनके परसेंटेज में जाना चाहता हूँ, तो हमेशा यहाँ से एक लेसन आपको सीखना है। वो लेसन ये है कि परसेंटेज जब भी मैं निकालता हूँ, सपोज मैं किसी भी एक नंबर का x का सपोज 18% निकाल रहा हूँ, या किसी भी एक नंबर x का 23% निकाल रहा हूँ, अगर उस नंबर में खुद 2 जीरो होंगे तो परसेंटेज के साथ 2 जीरो हमारा खूबसूरत तरीके से कट सकता है। और यहाँ पे अगर हमारे पास 2 जीरो होंगे तो यहाँ पे भी परसेंटेज के साथ 2 जीरो कट सकता है। मतलब जब भी ऐसे काइंड के क्वेश्चन जहाँ पे वो रेशियो में आपको देगा, आप अपने सहूलियत के लिए, हो सकता है वो जरूरी ना पड़े, एक जीरो में भी काम बन सकता है, लेकिन आप अपने सहूलियत के लिए ज्यादा दिमाग ना लगा के उसमें 2-2 शून्य लगा लीजिए। ठीक है सर, मैंने 2-2 जीरो लगा लिया क्योंकि रेशियो में तो कुछ भी किया जा सकता है मल्टीप्लाई।
56% के बॉयज और 70% के गर्ल्स आपके स्कॉलरशिप पाते हैं, लेकिन आपको वो परसेंटेज चाहिए जो आपके स्कॉलरशिप नहीं पाते। मैंने कहा तो फिर मैं स्कॉलरशिप तक जाऊं क्यों सर? मतलब अगर 56% बच्चे स्कॉलरशिप पाते हैं बॉयज, तो कितने स्कॉलरशिप नहीं पाते सर? वो तो 44% हो जाएगा। मैंने कहा 44% के बारे में कोनो आइडिया सर है? मैंने कहा क्या सर? ये 4 का 11वां मल्टीपल है। मैंने कहा तो सर इसको 11/25 लिखा जा सकता है। मैंने कहा यार तुम तो टैलेंटेड निकले यार। मैंने कहा ठीक है सर। और जो 900 की बात करते हैं उसका 70% लड़कियां अगर आपके स्कॉलरशिप पाते हैं तो पाते कितने नहीं? 30%। और 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। तो आपको बस जो स्कॉलरशिप नहीं पाते वो निकालना है। सर मैंने निकाला। मैंने कहा कितना आया सर? 25 में काटा 20, ये हो गया 220। मैंने कहा ओके सर। 90 × 3 ये हो गया 270। मैंने कहा ओके सर। टोटल अगर हम बात करें तो 490 लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिला। मैंने कहा कितने में से सर? हमारे 500 बॉयज थे और 900 गर्ल्स थे, 1400 टोटल में से। तो अगर 1400 लोगों में से 490 को स्कॉलरशिप नहीं मिला तो कितने परसेंट को नहीं मिला? अपॉन में 1400 कर देंगे, इनटू का 100। 0000 मैंने काटा, साथ में काटा 2 बार, साथ में काटा 70, 70/2 ये कितना हो जाएगा आपके पास? 35%। तो 35% के साथ ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का खूबसूरत उत्तर है। अभी कोई आर्गुमेंट के लिए आ सकता है सर? मैंने कहा 1-0 मैंने लिया था और मेरा हो गया, मैं आपसे टैलेंटेड हूं। गॉड ब्लेस यू। चलो अरिथमेटिक के लिए पुरानी कोई चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं, कल का लेक्चर बस स्टार्ट कीजिएगा। कल वाला लेक्चर से आप साक्षी जी स्टार्ट कर सकते हैं। सर मॉक्स में 30 से मार्क्स बढ़ने रहे, क्या करूं सर? प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आ गया है हमारे पास। हाँ, व्हाट परसेंट लेस और मोर वो भी आएगा विना जी, पक्का भरोसा रखिए मुझ पे, मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन समय आने पे पक्का भरोसा रखिए, ठीक है? हाँ, अरे पेन पेपर लगाओ, जब मैं समय दे रहा हूँ क्वेश्चन के लिए तब आप कर सकते हो, ठीक है? स्टार्ट करें। सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या हुआ? सर आपने धोखा दिया। मैंने कहा मैं कभी नहीं धोखा देता, मैं कभी धोखा नहीं देता। सर क्यों? आपने अभी नहीं कहा कि अगर आपको किसी चीज का 23% निकालना है तो उस नंबर में 2 जीरो होने से आपके लिए बेनिफिट है? मैंने कहा हाँ। अगर किसी एक नंबर का आपको 46% निकालना है तो उस नंबर में 2 जीरो, मैं सब पढ़ाऊंगा, मेरा काम यही है। हाँ या ना? मैंने कहा सुनो, 23% में कोई डेसिमल था? जल्दी से बताओ अगर सीखना चाहते हो। 23% में कोई खुद डेसिमल था? नहीं। तो जब ये परसेंटेज किसी 2 जीरो को काट दिया तो एक इंटीग्रल पार्ट इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई होकर खूबसूरत बन जाएगा। अरे हाँ या ना? परसेंटेज के साथ ये 2 जीरो कटने के बाद इंटीजर को इंटीजर इंटीजर काट देगा। क्या यहाँ पे ये नंबर खुद इंटीजर है? नहीं। अब अगर आप 83.33% का परसेंटेज से छीन लोगे, आप जान मांग लेते वो दे देता। यार तुमने इसका गुरूर ही छीन लिया भाई लोग। हाँ या ना? क्योंकि इसका गुरूर यही है कि ये परसेंटेज लगा रहेगा तभी ये 5/6 बनेगा। अरे हाँ या ना? आप लेकिन उसी को छीन के ले गए कि तुम 400 हो और तुम 700 हो। वो बेचारा देखता रह रहा, नहीं मालिक नहीं मालिक आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? वो बोल रहा है, वो बेचारा कुछ कहीं भी नहीं पा रहा है। आपको वो कभी नहीं करना है सर, वो करने नहीं है तो क्या करना है? सुनो, जब आपके पास बेसिक परसेंटेज वैल्यूज होंगे आपको बस उनके परसेंटेज वैल्यूज को डिकोड करना है। क्या आप कर सकते हो? हाँ सर। ये कितना है? 5/6। ध्यान रहा सभी को? हाँ सर ध्यान रहा सभी को। 37.5%। ये आपको पहले वाले क्लास में नहीं मिलेगा, मैंने आपको कहा था ना। और कितना चेंज करो, हल्के फुल्के चेंजेस यही कर सकता हूं मैं, आपको भी पता है। हाँ या ना? स्टार्टिंग बेसिक क्लासेस में तो ये कितना होता है सर? ये होता है आपके पास 3/8 सर। और क्या करना चाहते हो? मैंने कहा सुनो, स्कूल में जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं उनके बीच का जो रेशियो रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए सर? वो 4 और 7 का रहना चाहिए। यहां तक बात साफ है सभी को? अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। हाँ सर बताओ। अगर ये 4 6 का कोई मल्टीपल होता तो आपको इसमें कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती? नहीं सर। ये 7 अगर 8 से ही कट जाता तो आपको कोई मल्टीप्लिकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती? नहीं सर। अभी ये जो नंबर्स हैं आपको 6 में भी कटना होगा और 8 में भी कटना होगा। 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है सर? 6 और 8 का? मैंने कहा हाँ सर 6 और 8 का एलसीएम 24 होता है। मैंने कहा तो एक काम करोगे सर? क्या इस पूरे रेशियो में 24 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे? सर करने से कुछ बेनिफिट होगा? मैंने कहा तुम करके तो एक बार देखो। ठीक है सर, आपके बातें सर आंखों पे। 20 × 4 ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा आपके पास 116। अब क्या हुआ सर बेनिफिट? सर ये तो वो संख्या है जो स्कॉलरशिप पाते हैं सर, पाते हैं। मुझे चाहिए वो संख्या जो स्कॉलरशिप नहीं पाते और वो भी नंबर। तो मैंने कहा सुनो, अगर 83.33% 5/6 स्कॉलरशिप पाते हैं तो कितने नहीं पाते हैं सर? 1/6। मैंने कहा बहुत सही है। और अगर 37.5% 3/8 स्कॉलरशिप पाते हैं तो कितने नहीं पाते हैं? तो सर अरे क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत हो गया यार, इम्पॉसिबल है यार, इम्पॉसिबल है। नंबर्स नहीं दिए गए ना, नंबर्स होना चाहिए, ठीक है? नंबर्स होने चाहिए। सॉरी, क्वेश्चन का फ्रेमिंग गड़बड़ हो गया है। तो अब हम क्वेश्चन को सुधार सकते हैं। क्या हम क्वेश्चन को सुधार सकते हैं? हम ये क्वेश्चन को सुधार सकते हैं, व्हाट परसेंट, वही करेंगे, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। है ना? फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गेट एनी स्कॉलरशिप। वो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर वैल्यू है ही नहीं। तो 168 का जब मैंने निकाला ये कितना हो जाएगा सर? ये जब मैंने 5/8 निकाला तो ये क्या क्या वैल्यूज दिए सर? यहाँ पे आप सभी को 16 दिखा सर? मुझे तो दिखा, आपका बता दें। यहाँ पे सभी को 21 × 5 कितना हो रहा है? 105 दिखा? हाँ सर। 105 और 16 कितना दिखा सर? 105 और 16 121 दिखा। यहाँ तक बात साफ है? हाँ। ये 121 हमारा एक मनगढ़ंत अजम्पशन ही है। कोई मानेगा इसको? क्यों? क्योंकि भाई साहब उसने जो 4 7 दिया था मैंने उसको 96 168 कंसीडर किया। किसी ने 400 700 कंसीडर किया होगा, उसको और कुछ मिला होगा। किसी ने ये कंसीडर किया होगा, उसको और कुछ मिला होगा। ऐसे करके आप कुछ भी वैल्यूज कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 121 की बात करूं तो ये 121 वो संख्या है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। और अगर इनको नहीं मिल रहा है तो मुझे क्या करना होगा? परसेंटेज निकालने के लिए टोटल। वेरी गुड यार, जैसे कि आंसर बोल रहे हैं सर। मैंने कहा हाँ
अगर सच में मैं इसमें 24 का गुना करूंगा तो जो बॉयज टोटल और गर्ल्स टोटल है वो कितने हैं पता है? मैंने कहा कितना सर? 160 प्लस 90 250, 8 प्लस 16 14, 264। तो 121 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है टोटल 264 में से। तो इसका परसेंटेज वैल्यू जो होगा, अभी के लिए तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग गड़बड़ हो गया। आप सादा जी हेल्प कर रहे हैं तो मैं उसको आंसर दे देता हूँ 45.83, लेकिन क्वेश्चन का फ्रेमिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया। और क्वेश्चन के फ्रेमिंग गड़बड़ होते ही मुझे और एक बार इसको समझाना बनता ही है। रेडी रेडी सर? सर मैंने कहा सर मुझे पता है कि हमारे बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 4:7 है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन सर उसने कहा कि जितने बॉयज हैं उसके 83.33% बॉयज को स्कॉलरशिप नहीं मिलता और 37.5% गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलता। तो सॉरी मिलता है। तो कितने परसेंट बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा वो निकालो। 1/6 कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। रिपीट में वो भी आएगा ना, ये जो 1/6 है ये इस क्वेश्चन का ही आंसर है ना, तो रिपीट में वो आएगा, बस थोड़ा टाइम के बाद। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 83.33% का मतलब क्या होता है, तो तुमने कहा 5/6। सर जब 24 से मल्टीप्लाई ना करें तब टोटल 11, हाँ तब टोटल 11 बिल्कुल ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और 37.5% जो है वो 3/8 है। अब आपको पूरी कोशिश करनी है कि यहाँ पे वैसे नंबर्स रहे जो सच में 6 और 8 से कटने योग्य हो। मैंने कहा 6 और 8 का एलसीएम कितना होता है? सर 6 और 8 का एलसीएम होता है 24। मैंने कहा इस 24 से आपको कुछ आइडिया लग रहा है सर? क्या जिस भी नंबर में आपको पता है, मैं किसी भी नंबर x हो y हो z हो किसी भी नंबर में जब एक 24 का मल्टीप्लिकेशन दे देता हूं तो आप उसका 5/6 भी निकाल पाने के सक्षम हो। क्यों? क्योंकि ये इसको काट देगा 4 बार, और आप इसके 3/8 भी निकालने के लिए सक्षम हो क्योंकि 8 इसको काट देगा 3 बार। तो बस आपको 24 वाला चीज रखना होगा। दैट्स व्हाई वी हैव कंसीडर्ड द एलसीएम। एलसीएम मल्टीप्लाई किया और एलसीएम मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा अज्यूम्ड बॉयज नंबर हो गया 96 एंड गर्ल्स नंबर हो गया 168। नाउ आई एम कंसर्न्ड अबाउट कि कितने लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। अगर 5/6 को स्कॉलरशिप मिल रहा है तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या 6 पार्ट में से 5 पार्ट को स्कॉलरशिप मिल रहा है? हां सर। तो कितने को नहीं मिल रहा सर? 6 में से 5, इतना तो मैं माइनस कर ही सकता हूं, इतना तो मैं टैलेंट रखता हूं। शायद 6 से 5 नहीं मिला, 1 1/6 होगा। मैंने कहा यार इतना टैलेंट, थैंक यू सो मच। 8 पार्ट में से 3 को स्कॉलरशिप मिला। सर मैं बताता हूं, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बच जाएगा, 5/8 स्कॉलरशिप नहीं पाएंगे, यही मैं कह रहा था तब से। और जब मैंने इनको ऐड किया तो 121 लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिला, वो भी मेरे असम्पशन के हिसाब से, और जिसमें टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितना है? 96 बॉयज और 168 गर्ल्स मिला के 264। और ये गंदे वाला कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, आप वीक होंगे थोड़े शायद, तो कोशिश कीजिए, हर होगा बिल्कुल। सर की फेवरेट मूवी चुप चुप है। सर आपका प्रीवियस नंबर सिस्टम का कोर्स बाद से देखने भी चलेगा, अभी अरिथमेटिक कंप्लीट कीजिए। सर प्लीज एक बार 24 के बिना मल्टीप्लाई करके नहीं करूंगा, वो अच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा ना। आपको मैं सजेस्ट कर दे रहा हूं, आप जाना चाहते हो तो गंदे फ्रैक्शन के साथ जा सकते हो, है ना। आप इस 4 का, आपको भी पता है क्या होगा, बस आप देखना चाहते हो 1/6 निकालना होता है, और इस जो 7 का आपको 5/8 निकालना होता है। आप ये कैलकुलेशन के साथ जा सकते हो, मुझे तो वो नहीं जाना ना, इसलिए मैं वो नहीं दिखा रहा। 214.28 सी। चलो, इफ ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड, हाँ रेशियो तो वही आ रहा है। आपको भी 7 करोड़ चाहिए क्या स्नेहा जी? आपको भी 7 करोड़ चाहिए? अरे वैसा क्यों नहीं, वो वही है। आप जो भी मल्टीप्लाई करो रेशियो वही आएगा भाई, ठीक है? जो भी मल्टीप्लाई करो वही आएगा, मैं चेंज थोड़ी ना कर रहा हूं क्वेश्चन को। If a student multiplied a number by 12/7 instead of 6/11, then find the error percentage in the calculation. सर एक स्टूडेंट ने गलती किया। मैंने कहा क्या? सर उसने एक नंबर को 12/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन करना कितने में चाहिए था? 6/11। बस अप्रोच देखना। तो आपका एक नंबर है, हाँ, उस नंबर को एक्चुअली आपको क्या करना था? सर इंस्टेड ऑफ 6/11 ना, तो मतलब एक्चुअली मुझे उसमें 6/11 का मल्टीप्लिकेशन देना था, लेकिन गलती से मैंने क्या कर दिया? उसी नंबर को 12/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कोई मुझे मत बोलिएगा सर यहाँ पे नंबर को x लेने से भी होगा, जैसे कि तरुण जी बोले नंबर x ले लो, वो चलेगा, वो एडवाइस मुझे अच्छा है, मैं पूरा सॉल्व करके आंसर दूंगा। कोई बोलेगा सर x लेने से भी तो वही आंसर आ रहा है, तो वो बुरा लगता है, ठीक है? वही कैसे नहीं आएगा आंसर, एक क्वेश्चन के अलग अलग कैसे हो सकते हैं। लेकिन x में क्या आपका कैलकुलेशन स्मूथ हो सकता है? बस हाँ या ना में जवाब दो। आप फ्रैक्शन, जैसे कि अंकित भाई बोले थे कि सर बिना 24 मल्टीप्लाई करके लो, मैंने कहा मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो अच्छा है ही नहीं। सेम चीज यहाँ पे अगर कोई मुझे बोलेगा x लो, मैं लूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि x के साथ कैलकुलेशन अच्छा है ही नहीं। तो सर क्या करने से कैलकुलेशन अच्छा होगा? मैंने कहा एक ऐसा नंबर लेने से जो 11 और 7 से कटा होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप उसको 6/11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 उसको काटने से डिनोमिनेटर हट जाएगा, ओके। और जब मैं उसको 12/7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 मल्टीप्लाई होकर वो कट जाएगा। मैंने कहा ओके। 11 और 7 का एलसीएम कितना है भाई? 77। अब आपको पता है क्या हो रहा है? सर क्या हो रहा है? सपोज वो ओरिजिनल नंबर था 77, तो जो ओरिजिनल उत्तर आना चाहिए था, आप में से कितने लोगों को मिला कि 42 आना चाहिए था? और कितने लोगों को ये मिला कि गलती की वजह से आपको 132 मिला? हाँ सर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछो सर। उसने कहा एरर परसेंटेज इन कैलकुलेशन। एक सवाल बीच में आ रहा था ना कि सर जब मुझे परसेंटेज मोर और लेस दे दिया जाता है तो मैं समझ नहीं पाता। एक आया था ना बीच में, वो तो मैं ज्यादा अच्छे से क्लियर करूंगा, लेकिन यहाँ पे भी आपका वही टाइप का है। यहाँ पे उसने मोर और लेस के बारे में जिक्र नहीं किया। अब आप लोग अटक जाओगे कि भाई साहब कंपेयर किसके साथ करना है। याद रखिएगा एक चीज, आपका यही ओरिजिनल वैल्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर यही हमारा ओरिजिनल वैल्यू होना चाहिए। इसी ओरिजिनल वैल्यू के चक्कर में आपको जो डुप्लीकेट वैल्यू मिला वो ज्यादा मिला या कम मिला? बस इतना बताओ, जो मिला आपको वो ज्यादा मिला या कम मिला? वो ज्यादा मिला ना। अगर ज्यादा मिला तो वही देखो कि कितना परसेंट ज्यादा मिला, वही तो आपका एरर है ना। अरे भाई लोग हाँ या ना, जितना ज्यादा मिला है गलती की वजह से उतने ही तो परसेंट का एरर है। तो सर परसेंट मोर कैसे निकालते हैं? मैंने कहा डिफरेंस। सर डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो कितना आ रहा है? सर डिफरेंस अगर मेरा आ रहा है यहाँ पे कितना,
90। डिवाइड किससे करेंगे सर? डिवाइड करेंगे लेस वैल्यू, क्योंकि परसेंट मोर पूछा है, तो लेस हो गया यहाँ पे 42 और इनटू का 100। मैंने कहा अभी 100 को थोड़ा इंटैक्ट रखे भाई लोग। हाँ सर। मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर 6 में जाएगा 15 बार और 6 में जाएगा 7 बार। सर मैंने कुछ देखा, मैंने कहा क्या सर? 15/7 मैं करके देता हूँ ना आपको। मैंने कहा कैसे करोगे सर? देखो, मैंने कहा क्या मैं इसको 14 प्लस 1/7 लिख सकता हूँ? मैंने कहा 14 ही क्यों? क्योंकि सर ये जब 14/7 और 1/7 होगा तो 14/7 2 बन जाएगा। मैंने कहा अरे बाप रे, तुम तो टैलेंटेड निकले। और उसमें 1/7 सर जानते हो, दो तो फ्रैक्शन वैल्यू है, दो का परसेंटेज वैल्यू 200% होता है। मैंने कहा यार तुम तो कल का क्लास अटेंड किए हो, नहीं तो तुम्हें ये पता नहीं चलता। और 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है सर? ये तो होता है 14.28%। मतलब देखा, कोई पूछने वाला होता है कि 200 कैसे होता है, वो भी और पूछ नहीं सकता। क्यों? अरे यार मैं तो कल का क्लास ही अटेंड किया। शिट। तो 200 प्लस 14.28% ये कितना हो जाएगा सर? 214.28% हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने लोगों ने कहा है, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि एलसीएम का क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों का एक डाउट है क्या कि सर परसेंटेज मोर और लेस, वो भी करेंगे। चलो देखते हैं, पहले इस सवाल को करो। क्रॉस सेविंग, क्रॉस की क्या रिक्वायरमेंट है जब आप एक नंबर लेके इतने आसानी से कर सकते हो? अब बच्चे बोलेंगे सर क्रॉस वो क्या है? आप जानते भी हो वो क्रॉस क्यों होता है? जितने लोग क्रॉस प्रोडक्ट किए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के बोलो कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों किया गया वो पता है? दिल से, दिल पे हाथ रख के बता, सच बताना। अगर नो बोलोगे तो मैं बताऊंगा आपको, अगर नो नहीं बोलोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई तो बहुत लोगों ने बुक से देखा होगा या किसी से भी सॉल्यूशन के ट्रिक में देखा होगा, लेकिन क्यों होता है वो मैं बता दूं एक बार। जानते हो? मैंने कहा हाँ सर। इस क्वेश्चन को एक्स लेके भी उतने ही आसानी से हम कर पाते हैं सर। सच्ची मुच्ची। कैसे? अगर मेरा ओरिजिनल नंबर एक्स होता और उसमें अगर मुझे ओरिजिनली 6/11 का मल्टीप्लाई करना होता तो मेरा जो ओरिजिनल वैल्यू आता वो इतना आता। मैंने कहा लेकिन उसी एक्स में मैंने गलती से 12/7 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जिसके चलते यही एरर आया। और अब अपन को जो ओरिजिनल आना चाहिए और जो एरर आना चाहिए उनके बीच का रेशियो चाहिए। सर रेशियो नहीं परसेंटेज। बेवकूफ इंसान, स्टार्टिंग से तो मैं वही कह रहा हूं, परसेंटेज निकालना मतलब एक तरह के रेशियो ही निकालना है। अरे हाँ या ना, पढ़ाया था मैंने। तो सर उस हिसाब से एक्स और एक्स कट जाएंगे और इनके बीच का रेशियो कैसे आएगा? अब समझ में आया क्यों कर रहे थे। अब आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको क्रॉस इतना ही करना है तो 6 को कम से कम यहाँ पे 2 बार तो काट ही लो ना, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। 7 इधर आ जाएगा और 11 दूनी 22 इधर आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि कितना ज्यादा है? सर ज्यादा तो 15 है। मैंने कहा किसके ऊपर? 7 के आगे का सेम प्रोसेस है। क्या आगे का सेम प्रोसेस है? तो इसका रीजन था ये। तो हमेशा जो चीज आप करते हो उसके पीछे का रीजन जानो कि भाई साहब क्रॉस होता क्यों है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। रुद्रानी जी भी लाइक वो क्रॉस प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, हमें आंसर चाहिए। सर जब वो समझाएंगे हम आंसर निकालेंगे। क्या कर रहे हो रे? सर एक टीआई का क्लास, अरे रुक जाओ, करते हैं उसका। सर मैंने कहा ये सवाल बहुत प्रॉब्लम करते हैं। मैंने कहा क्या है इस सवाल में? सर देखो, रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए इज 8:7। इफ इनकम इज इंक्रीज बाय 30% एंड सेविंग्स डिक्रीज बाय 30%, देन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। जब भी जिंदगी में भाई लोग आपको एक्सपेंडिचर और सेविंग्स मिलेगा या ऐसे दो टर्म्स कभी भी मिलेंगे, ये कभी दो लोग नहीं रहते, ये हमेशा तीन लोग रहते हैं। अगर आपको गुच्छे में कोई दो ही मिला होगा तो तीसरा काउंटर पार्ट आप ही निकालोगे। वो क्या है? इनकम। क्योंकि बिना इनकम के आप खर्चा नहीं कर सकते। सर मैं तो कर रहा हूं, उसके लिए टैलेंट चाहिए, शक्तियां। ठीक है? और इनकम से खर्चा एक्सपेंडिचर करने के बाद जो बचेगा वो होगा हमारे पास सेविंग्स। मैंने कहा सर, मैंने कहा सर यहाँ पे ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 8 पार्ट का है। मैंने कहा जो से वो देखे हो ना, नहीं नहीं बताऊंगा, आप लोग दिल पे ले लेते हो यार, मैं आप लोगों के साथ मजाक भी कभी नहीं कर पाऊंगा। मतलब आप लोग मेरे बात को जो इस दुनिया में सीरियसली ले लेगा ना, मतलब कसम है वो कभी आगे नहीं जा पाएगा। उससे मैच्योर पर्सन में कभी नहीं देखा होगा जो मेरी बात को सीरियसली लेता है। ठीक है? मेरी मम्मी भी सीरियसली नहीं लेते मुझे। ठीक है? एक बार तो मैं भी जाके बोला कि शादी करना है, वो बोले मजाक कर रहा है। मैंने कहा सच्ची? चल वो देखे हो ना, वो एक बड़ा सा गाड़ी लेके आता है पूरा, मतलब जो रील वगैरह बनते हैं ना, एक बड़ा सा गाड़ी लेके आता है और भाई साहब बढ़िया गजब का गाड़ी है। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? मैं एक पायलट हूँ। भाई साहब क्या उड़ाते हो? पापा का पैसा। देखा हो ना वो वाला मीम? हाँ जो जो हाँ बोल रहे ना, उस 3.2 मिलियन के लाइक्स में तुम्हारा एक लाइक होगा। सर 8:7। मैंने कहा सर अगर मैं 8 पार्ट खर्चा करने के बाद 7 पार्ट बचा रहा हूं तो मैंने इनकम कितना किया होगा? पहला जल्दी जल्दी, और नहीं मैं बताऊंगा बीच बीच में जब मजाक होगा पढ़ना 15 पार्ट्स। ठीक है सर? सर मेरा इनकम जो है वो इंक्रीज करता है 30%। मैंने कहा सुनो, तुम्हें एक एडवाइस बीच में दिया गया था। सर मैं याद नहीं करता हूँ। अरे जब भी रेशियो में परसेंटेज चेंज आता है तो आपको जीरो लगाने में थोड़ा बेनिफिट मिलता है। अब एक जीरो लगाओ, दो जीरो लगाओ, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के नंबर। अब देखो क्वेश्चन के जो नंबर है उससे मेरा क्या मतलब है? क्या आपको पता है 30% मतलब 30/100 में आपका डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही जीरो आएगा। 3/10 समझ पा रहे हो मैं जो कहना चाहता हूँ? इस 30% में भी डिनोमिनेटर में सिर्फ एक जीरो आएगा। अगर बात 22%, 23%, 27%, 29% ऐसे रहते तो उनके डिनोमिनेटर में दो जीरो रहते। लेकिन जब 30, 20, 40, 50, 60 दीज आर सो ब्यूटीफुल दैट इनके डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही जीरो है और उसको नलिफाई करने के लिए एक जीरो इज इनफ। मेरा काम है आपको सारे लॉजिक्स बताना और वो भी क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि इनकम 30% से बढ़ गया, इसका 30% कितना होगा? 10% 15 और 30% 45, तो 45 बढ़ने के बाद इसका इनकम 195 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ठीक है सर। और इसका जो सेविंग्स है वो डिक्रीज बाय 30%। सर मैंने कहा सर 30% इसका 21 होता है। मैंने कहा 21 अगर हम कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? मैंने कहा 49। सर बढ़िया।
कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज। सर चेंज बोल रहा है सर, मोर और लेस नहीं बोला सर, या कुछ मोर पर्टिकुलर बोलता तब मैंने करता। मैंने कहा तुम चिंता ना करो, पहले तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है वो बता। सर ये कहां से ला? अरे भाई साहब इतना अर्न किए थे ना, उसमें से इतना बचाए हो तो बाकी का कितना खर्चा किए हो? सर 146 खर्चा किए। मैंने कहा बस एक बात बताना, तुम्हारा खर्चा बढ़ा है या कम हुआ है, बस उतना, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा खर्चा बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है ना? अगर बढ़ा है तो भाई साहब कितने परसेंट से बढ़ा है वही तो क्वेश्चन निकालना है आंसर, हाँ या ना? कॉमन सेंस, इसमें कुछ रटने की या कुछ समझने वाली बात है सर, कॉमन सेंस कि भाई साहब अगर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो कितना परसेंट बढ़ रहा है, अगर एक्सपेंडिचर कम होता तो कितना परसेंट कम होता। और परसेंट मोर का बड़ा सिंपल सा फंडा, डिफरेंस निकालेंगे कितना आया 66, रेशियो में भी ले सकते हो बट मेरा और मूड नहीं है, डिवाइडेड बाय लेस वैल्यू, इन दोनों में लेस कौन है 80 इनटू का 100। अब देखो आपका ये वैल्यू 4 से अगर कट होता तो मैं कट करने जाता, लेकिन क्या ये 4 से कट हो रहा है? नहीं, 2 से कट हो रहा है। तो अब बारी है हम इस 100 को हटा सकते हैं, 20 में काट के 5, 20 में काट के 4, 2 में काटोगे 2, 2 में काटोगे 33, 33 इंटू 5 165, 165 का आधा 82.5, और उसी हिसाब से आपका जो आंसर हो गया वो हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी। हाँ बिल्कुल, जब चीजें दिख रहे होंगे एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया पॉइंट है कि सच में मुझे दिख ही रहा है 66/80 तो मैं काटना पीटने में क्यों जाऊं, बिलीव करो ये बहुत अच्छा पॉइंट था। ठीक है, अब अगर इतना खर्चा हो ही गया तो मालिक एक टिप्स ले ही लेते हैं, क्या है 63 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन 72। सबसे पहले तो उन लोगों को पाप लगेगा जिनको पता ही नहीं कि 63 वाकई में 72 से ज्यादा है या कम है। आप पहले इंग्लिश लाइन को पढ़ो, आप पहले इंग्लिश लाइन को पढ़ो 63। भाई साहब पहले तो मुझे बताओ ये जो बाएं साइड वाला जो वैल्यू आपको दिया है परसेंटेज में, जिसके साथ निकालना है कंपैरिजन, ये उससे बड़ा है या छोटा है, बस उतना बताओ। आपका 63, ये 63 कोई कंपेयर करना ना, आपका 63 जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो ज्यादा है या कम है? वो खुद कम है। अगर तुम्हारा 63 कम है तो कितना परसेंट कम है, यही तो तुम्हारा टास्क है। अरे हाँ या ना? अगर तुम्हारा 63 खुद 72 से कम है तो कितना परसेंट कम है, यही तो टास्क है। तो परसेंट लेस कैसे निकालना होता है सर? परसेंट लेस निकालने के लिए डिफरेंस, मैंने कहा डिफरेंस कितना होता है सर? डिफरेंस 9 डिवाइडेड बाय क्या करना है सर? मोर वैल्यू। मैंने कहा मोर कौन है सर? मोर तो 72 है, और इनटू का 100, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 1/8 यानी कि 12.5%। क्लियर? अगर आपको बोलता कि 72 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन 63, आपका 72 जो बाएं साइड वाला हमारा जो वैल्यू है जिसको मुझे परसेंटेज में निकालना है वो ज्यादा है या कम है 63 से? सर वो तो कम होने का चांस ही नहीं है, वो तो ज्यादा ही है। मैंने कहा तो ज्यादा है तो कितना परसेंट ज्यादा है वही देखना, अगर ज्यादा खुद बोल रहे हो तो कितना परसेंट ज्यादा है वही देखना। सर डिफरेंस निकाला, मैंने कहा कितना 9। सर मोर है ना तो डिनोमिनेटर में लेस रखेंगे। मैंने कहा कौन है सर? 63। और सर 9/63 1/7 होता है, और 1/7 14.28% होता है। तो भाई साहब ऐसे जगह पे आपको किसके ऊपर नजर गड़ानी है? पहला वैल्यू जिसको हमें कंपेयर करना है बाएं साइड वाला, वो अगर ज्यादा है तो कितना परसेंट ज्यादा निकालना है, वो अगर खुद कम है तो कितना परसेंट कम निकालना है, यही आपका चीज है। क्लियर? आगे बढ़े, रेशियो से भी कर सकते हो कि सर 63 और 72 को डायरेक्टली 9 में काट के 7-8 कर देते हैं, डिफरेंस 1 का आएगा 1/8 डायरेक्ट, डिफरेंस 1 का आएगा 1/7। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चलो सर अब हम एक नए कॉन्सेप्ट के पास चल रहे हैं, वो क्या है? धीरे धीरे सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है सर, सक्सेसिव परसेंटेज चीज है क्या? इस चीज को जो अच्छे से समझ जाएगा ना, मैं गारंटी देता हूं बहुत अच्छा हो जाएगा सब कुछ। और क्या कह सकता हूं, बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसका इसका जो रोल है ना वो ऐसे ऐसे जगह लगेंगे आपने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा, कसम से बोल रहा हूं। इसका जो रोल है आपके दिमाग के परे है कि कहां कहां लग सकता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सक्सेसिव परसेंटेज होता क्या है। सर अगर मैं एक चीज पे, अगर हम किसी चीज पे बार बार परसेंटेज चेंज कर रहे होंगे, सबसे पहले इसका मतलब समझो। सर बार बार परसेंटेज चेंज कर रहे होंगे, मैं समझा नहीं। एक नंबर है, हाँ सर, उसको पहले मेरा मन किया 20% बढ़ा दिया, उसका फिर मन किया 30% कम कर दिया, फिर मेरा मन किया 40% बढ़ा दिया। ये कहां कहां लागू हो सकता है भाई? पॉपुलेशन, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में। अरे हाँ ना कि एक आर्टिकल है उसको मैंने मार्कअप कर दिया इतना, फिर उतने में डिस्काउंट दे दिया, फिर मेरा मन किया और बढ़ा देने के लिए, फिर इलेक्शन वगैरह, बहुत से जगह, इतना जगह कि आपके सोच के परे होगा वो चीज। अगर हम बार बार उस पर परसेंटेज चेंज कर रहे होंगे तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज को डिटरमाइन करने का एक तरीका सक्सेसिव परसेंटेज। भाई कोई सेलिंग प्राइस बोल देगा, आप में मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, कसम से बोल रहा हूं। ऊपर से मैंने ही खुद बोला है पेन पेपर ना चलाओ, वो रात को सेलिंग प्राइस लिख देंगे अपने नोट्स में। ठीक है, मैं खुद लिख रहा हूं भाई साहब, आपका संगत क्या बोल रहा था, वो एक तरीका सक्सेसिव परसेंटेज कहलाता है। 1.5 घंटे से आज क्लास ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, इंडक्शन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सक्सेसिव परसेंटेज कहा जाता है। सर हमें लगा था कि सक्सेसिव परसेंटेज वो जो ओवरऑल चेंज होता है उसको कहा जाता है। मैंने कहा नहीं, वो जो ओवरऑल चेंज होता है उसका नाम डिफरेंट डिफरेंट है। क्या उसको हम ओवरऑल परसेंटेज चेंज कह सकते हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कह सकते हैं, हाँ या ना? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज कह सकते हैं, खाली सक्सेसिव परसेंटेज नहीं कहेंगे। नेट परसेंटेज चेंज कह सकते हैं, सब चेंज लगा देना, एक चेंज लिख दिया वो सब में लगेगा। नेट परसेंटेज चेंज, इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ये सब एक ही चीज है कि बार बार परसेंटेज चेंज करने पे कितना परसेंट का जो आपका चेंज आता है उसको डिटरमाइन करना हमारा मोटो है। सर मैंने कहा सर इसको किया कैसे जाता है, उसका बेसिक एक बार तो आप दिखाएंगे। मैंने कहा डेफिनेटली दिखाएंगे। सर कैसे? मान लेते हैं किसी चीज को मैं पहले 10% से इंक्रीज किया और फिर मैं मन कर रहा है उसको 20% से इंक्रीज करूंगा। कोई मत बोलना 32, मुझे भी पता है मेथड। देखो अगर किसी चीज को हम पहले 10% बढ़ाएंगे और फिर 20% बढ़ाएंगे तो ओवरऑल वो चीज कितना परसेंट इंक्रीज होगा वो कैसे जानेंगे? तो मैंने कहा सुनो, मान लेते हैं वो चीज 100 होगा। सर 100 ही क्यों? क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर 100 में 1000 बार परसेंटेज चेंज करने के बाद आपको वो वैल्यू 80 पे आता नजर आया तो ओवरऑल कितना परसेंट कम हुआ? जरा बताएंगे आप लोग, प्लीज रिक्वेस्ट है। ओवरऑल कितना परसेंट कम हुआ? सुने नहीं क्वेश्चन?
बार बार, हजार बार, लाख बार, करोड़ बार भी तुमने परसेंटेज चेंज किया, लेकिन अल्टीमेटली 100 जो है वो 80 पे आके रुक गया, तो आप क्या कहोगे? 20% कम हो गया। 100 अगर 119 पे आके रुक गया तो 19% इंक्रीज कर गया। 100 अगर 117 पे आके अटक गया तो 17% इंक्रीज कर गया। तो फाइनल उस कैलकुलेशन को स्मूथ एंड इजी बनाने के लिए हम उस नंबर को 100 कंसीडर करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट, सॉरी, नंबर्स इन इंग्लिश ओके। सो पहले मैंने 100 को 10% इंक्रीज किया। भाई साहब 100 को 10% इंक्रीज करने से कितना होगा? सर ये 110 होगा। यहां तक बात साफ है, 110। याद रखिएगा जो सेकंड 20% चेंज है वो किसके ऊपर होगा? चीज और 100 है ही नहीं, वो 110 बन चुका है। जो भी चेंज होगा 110 पे होगा, ये गलती मत करना। क्या आपको पता है 110 का 10% 11 होता है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अभी 30 मिनट्स पूरा ध्यान से सुनिएगा। तो 20% कितना होगा? 22। और अगर मैं इसको 22 बढ़ा दूं तो ये कितना हो जाएगा? सर ये 132 हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? दिस इज बेसिक मेथड, दिस इज द बेसिक मेथड। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये तो आपने चीटिंग किया। मैंने कहा क्या? थोड़ा इंक्रीज के बाद डिक्रीज भी तो करवाओ। मैंने कहा मतलब सर 100 है जो भी आप, पहले हम इसको 20% इंक्रीज कर देंगे और फिर हम इसको 30% डिक्रीज कर देंगे। इसका कुछ करो सर। मैंने कहा भी करके देता हूं। 100 को 20% इंक्रीज करने से वो 120 होता है। ओके सर। 120 को 30% जब मैं कम कर देता हूं तो 120 का 10% 12, 12 का 3 टाइम्स 36, 36 अगर मैं कम कर दूं तो ये वैल्यू हो जाएगा 84। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं 100 लेने का बेनिफिट वो क्या है? अगर चीज 100 से 84 आ चुका है तो ओवरऑल कितना? रुद्रानी जी थोड़ा, भाई साहब ये एग्जांपल क्या मैं इसके नीचे दे पाता? जल्दी से बताओ। क्या ये जो एग्जांपल है मैं इसके नीचे लिख पाता? लेकिन लिखा क्या? नहीं लिखा। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। क्या इस चीज को हम किसी दूसरे मेथड से कर पाएंगे? यस। वो मेथड क्या है? ए बी मेथड। एंड इट इज एडवाइजेबल टू अप्लाई ए बी मेथड इन ऐसे क्वेश्चंस जहां के परसेंटेज वैल्यूज खूबसूरत होंगे, ब्यूटीफुल। हालांकि मैच्योरिटी भी आपको कहता है कि 12.5% इज ब्यूटीफुल, बट मैं आज बचपन वाला ब्यूटीफुल की बात कर रहा हूं, है ना? 10 20 30 40 एमेच्योर वाला ब्यूटीफुल की बात कर रहा हूं। होल नंबर्स, इंटीग्रल वैल्यूज, ब्यूटीफुल जीरो एंडिंग नंबर्स लाइक दिस, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। 10 20 25 30 40 45 वैसे वैल्यूज में ए बी मेथड क्या कहता है कि अगर आपको इस आर्टिकल को पहले x% से बढ़ाना है, फिर अगर आपको उसको y% से बढ़ाना है, तो ओवरऑल उसको आप कितना परसेंट बढ़ाओगे वो जानने के लिए प्लस x% प्लस y% प्लस xy बाई 100 कर देना। सर मैं समझा नहीं। मैंने कहा मैं खुद समझा नहीं सर, आप नहीं समझ पा रहे हो। मैंने कहा सुनो, पहले कितने परसेंट से बढ़ाना था? सर 10% प्लस 10 लिखो। ओके सर, क्योंकि मुझे फॉर्मूला में कभी इंटरेस्ट आई नहीं। फिर आपको कितने परसेंट से बढ़ाना था? 20%, तो क्या लिखोगे? सर प्लस 20 लिखूंगा, क्योंकि बढ़ाना है। यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा पता है? इन दोनों सिंबल्स का प्रोडक्ट। सर कहीं आप प्लस की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल सही। और यहाँ क्या आएगा? जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट 10 into 20 और डिवाइडेड बाई 100। क्या आपने देखा ये पूरा कट के 2 बन रहा है? 10 प्लस 20 30 होता है और 30 में 2 32 होता है। तो ये आपका प्लस में आया है, मतलब 32% का चेंज, और वो भी इंक्रीज। दिस प्लस रिप्रेजेंट्स इंक्रीज। पहले भी x बढ़ाया और बाद में भी x। तो आप करोड़ लेना है और क्या करूं? मेरे पास नहीं है, रुक जाओ। ये भी मेथड आप अगर पूछते मुझे अच्छा लगता कि अगर पहले x% बढ़ा के फिर x% कम कर देते कि माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100, कि मुझे वो चीज मालूम है या नहीं, तो मुझे अच्छा लगता। पहले x बढ़ा के दूसरे बार भी x बढ़ाओगे तो सेम ही होगा ना। बताता हूं आपको, थोड़ा शांति बनाए। सर मैं आपके बातों को बहुत ध्यान से सुनता हूं। मैंने कहा क्या नतीजा निकाले? सर 20% बढ़ाना है तो क्या लिखूंगा? कमेंट करोगे? ये नहीं कमेंट करेंगे। प्लस 20 प्लस 20, खाली 20 जो बोलेगा जान खींच लूंगा यहाँ। आपको फिर 30% कम करना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 30 कम करना है तो माइनस 30। नेक्स्ट सिंबल क्या होगा? बस सिंबल डालना और कुछ नहीं। वेरी गुड अभिनव जी, थैंक यू सो मच। प्लस इंटू माइनस, इनका प्रोडक्ट माइनस देगा। फिर इन दोनों न्यूमेरिक फिगर्स का प्रोडक्ट 20 into 30 अपॉन में 100। क्या आप मेरे लिए e 0000 काट लिए? ये वैल्यू 6 माइनस में आए, माइनस 30 माइनस 6 माइनस 36 होता है। इंटीजर्स पड़े होंगे। 20 से जब मैं 36 माइनस कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? माइनस 16 आ रहा है। एंड डू यू नो माइनस क्या है? डिक्रीज, रिडक्शन। एग्री करोगे? वहां जैसे प्लस इंक्रीज था 32% का, यहाँ माइनस डिक्रीज है, जो कि आपने फील भी किया होगा। क्या ये 2 पॉइंट क्लियर है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का? क्या ये 2 पॉइंट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? एक सवाल जो बीच में आया था उसको भी मैं जवाब में दे देना चाहता हूँ कि सर अगर मुझे 2 बार x% यानी कि 2 बार 20% ही बढ़ाना है, सेम चीज है यार, कुछ अलग है क्या? प्लस 20 दोनों सिंबल प्लस, दोनों प्रोडक्ट 20 into 20 अपॉन में 100। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सब हर बार करते हो 44%। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर मुझे प्रॉब्लम। मैंने कहा क्या? सर वो जो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 एक बार आपने बीच में कहा, मेरा ध्यान उधर ही है। मैंने कहा अगर आप किसी भी चीज को जितने परसेंट से बढ़ाओगे और उतने परसेंट से कम कर दोगे तो ओवरऑल वो चीज माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100 हो जाएगा। सर ये क्यों? अरे भाई साहब जब मैं पहले x% से बढ़ाऊंगा तो वो प्लस x हो जाएगा, हाँ या ना? फिर x कम कर दोगे तो वो माइनस x हो जाएगा। इन दोनों सिंबल का प्रोडक्ट माइनस है, इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर बाई 100। भाई साहब आप मुझे कह सकते हो ये दोनों क्या होंगे? सर ये दोनों कटेंगे, तो आंसर क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाई 100। भाई 7 करोड़ आपको भी मुबारक हो। अरे बताता हूँ, पढ़ लो अभी, प्रेजेंट में हो। 3 आएगा 4 5 में 12 बार लगाऊंगा, ठीक है? शांति बनाए रखें आप लोग, ठीक है सर। अब सर और कुछ मेथड आपको बताना है। मैंने कहा कौन सा मेथड? रेशियो। सर ये रेशियो मेथड क्या है? आप लोग ध्यान से सुनेंगे सभी लोग? हाँ सर हम ध्यान से सुनेंगे। इसके लिए मुझे थोड़ा जगह चाहिए तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आप पहले कितने परसेंट से इंक्रीज किया? 10%। क्या आप मुझे बता सकते हो कि 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? सर 1/10। इसका मतलब क्या है सर? मतलब तो बड़ा साफ है कि 10 से 1 बढ़ के 11 बन जाएगा। ये पहला स्टेप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर ऐसे ही लिखना होगा। फिर जब आपने 20% बढ़ाया होगा, आप सभी को पता है 20% का मतलब 1/5। 5 में 1 बढ़ के ये कितना बन गया होगा? सर 5 में 1 बढ़ के ये 6 हो गया होगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पूछो सर, पूछो, अच्छे से पूछो। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? सर इन दोनों का प्रोडक्ट 50 है। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? सर इन दोनों का प्रोडक्ट 66 है। 50 से 66 अगर आपका चीज सही में हो गया होगा तो मुझे जरा बताओगे कि सर ये आपका कितना परसेंट बढ़ा है? सर 50 से 66 मतलब 11 बढ़ा है। लास्ट चीज बढ़ा है तो, लास्ट चीज बढ़ा है तो, अगर बढ़ता है तो आप क्या करते हो? परसेंट मोर ही तो निकालते हो, और परसेंट मोर निकालने का फंडा क्या है? 11 डिवाइडेड बाय 16, सॉरी
16 सॉरी डिवाइडेड बाई लेस वैल्यू, लेस कौन है, इनटू का 100। क्या आपको आपका सेम रिजल्ट मिला 32% में? इस मेथड में आपको प्लस माइनस नहीं मिलेगा, इस रिजल्ट में आपको प्लस माइनस नहीं मिलेगा, आपको वो खुद डिटरमाइन करना है कि इंक्रीज क्या है या डिक्रीज क्या है। एग्री करोगे? वो खुद आपको पता चलेगा। सर थोड़ा और एक बार ना, सर और एक बार मैंने कहा ध्यान देंगे सर, ध्यान तो मैं स्टार्टिंग से दे रहा हूं। 20% का मतलब क्या है सर? 20% का मतलब 1/5। मतलब क्या तुम्हें 5 से 1 बढ़ा के 6 करना है? करना है सर, करना है सर, करना है। 30% का मतलब क्या है सर? 30% का मतलब 3/10 है। कम करना है ना? हाँ सर कम करना है। 10 में से 3 कम कर दोगे भाई लोग तो कितना बच जाएगा सर? 7 बच जाएगा। इनके गुना करने हैं मैं भी जाता, लेकिन जब मैं गुना करता तो दोनों में कैंसिल होते ना, कोई चीजें कॉमन रहते, वो कॉमन को आप पहले से काट सकते हो। सर कैसे काटना है हमें वो बता दो ना प्लीज, रिक्वेस्ट है। मैंने कहा सुनो, आप यहाँ पे 5 इंटू 10 लिखते, यहाँ पे 6 इंटू 7 लिखते, फिर 2 में कटने वाली संख्या आते, तो आप बाएं साइड और दाएं साइड में जो कॉमन देख रहे हो वो कैंसिल कर दो। 2 में कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 3, 2 में कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 25, और ये कितना हो जाएगा? 7 या 21। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या सर, क्या पूछना चाहते हो? ये अगर 25 से 21 हुआ तो इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? सर डिक्रीज। अगर डिक्रीज किया तो कितना परसेंट डिक्रीज किया वही देखना है। हाँ सर, परसेंट डिक्रीज मतलब परसेंट लेस ना, परसेंट लेस कैसे निकालते हैं सर? डिफरेंस 4 डिवाइडेड बाई मोर वैल्यू, कौन है? 25 इंटू का 100। क्या आपने देखा सर? क्या 16% का डिक्रीज? क्या ये दोनों मेथड? अभी आपके फ्यूचर क्वेश्चन को थोड़ा रखो, प्रेजेंट में एवरीथिंग क्लियर है? पहले बताओ, प्रेजेंट में एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर है कि क्या होता है, कैसे होता है, चीजें कैसे? 3 बार लगाना है ना, 4 बार लगाना है ना, मैं लगाऊंगा, मैं हूं, मैं कहीं आपका साथ छोड़ के नहीं जा रहा। अब तो मेरा पढ़ाना स्टार्ट हुआ है, अब मैं आपको कुछ पढ़ाना और चाहता हूं। मैं ये पढ़ाना चाहता हूं कि कभी मेरा मन करेगा एक आर्टिकल को पहले 30% बढ़ाने के लिए, फिर 40% कम करने के लिए। ओके सर ओके। लेकिन आज मेरा मन किया, ये मैंने कल किया था, आज मेरा मन कर रहा नहीं है मैं पहले 40% कम कर दूंगा और फिर 30% बढ़ा दूंगा। क्या एंड में रिजल्ट बराबर होंगे? क्या एंड में रिजल्ट कभी बराबर होंगे? क्या एंड में रिजल्ट कभी बराबर होंगे? क्या एंड में रिजल्ट कभी बराबर होंगे? जाके देख रिकॉर्ड में, इंसान है कि भगवान। सर क्या 100 को 30% बढ़ाने से कितना होता है? 130। और 130 को 40% कम जब मैं करूंगा तो 130 का 10% 13 होता है, और 13 इंटू 4 52 होता है। 52 अगर मैं कम कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 78। 100 को 40% कम कर दूंगा तो ये 60 होता है, 60 का 30% 18 होता है, और 18 बढ़ने के बाद ये 78। अरे हाँ हाँ, मिराकल मिराकल। ये मिराकल नहीं है, मतलब मैथ्स है, ये परसेंटेज है, ठीक है? कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप समझे, इसका मतलब आप समझे कि भाई साहब जब आप सेम सेम परसेंटेज चेंजेस करते हो तो सीक्वेंस कभी मैटर नहीं करता, उसका जीता जाता प्रूफ आपके सामने है भाई। कैसे? सुनो मेरी बात, आप अगर ए बी लगाते तो आप यही करते। यहां जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कंफर्मेशन दो मुझे। 18 कैसे कोई बोल रहा है? अरे 30% बढ़ाऊंगा ना 60 का, 60 का 10% कितना होता है? 6। 30% कितना होगा उसका? 3 टाइम्स 18। 18 बढ़ाऊंगा तो 78 होगा ना। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, जब मैं पहले 40% कम करूंगा तो -40, फिर 30% बढ़ाऊंगा तो +30, फिर माइनस ही रखूंगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और 40 इंटू 30/100। आप मुझे खुद अपने आंखों से टुकुर टुकुर देख के कहो, ये दोनों चीजें अलग अलग दिख रहे हैं क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा, बस सीक्वेंस इधर उधर है। दिख रहे हैं क्या? नहीं ना। अरे भाई साहब 30% बढ़ाने का मतलब 10 से 13 करना है भाई। हाँ सर। 40% कम करना है तो 5 से 3 करना है भाई। भाई अल्टीमेटली गुणा 50 से 39 आने का हो रहा है क्या? हाँ। एंड सेम चीज वहां पे ऊपर 5 से 3 और नीचे 10 से 13 हो रहा है, तो भाई साहब यहाँ पे भी 50 और 39 ही तो रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली चीजें प्रोडक्ट हो रहे हैं, अल्टीमेटली चीजें प्रोडक्ट हो रहे हैं। सब तो फर्क बताएंगे बताएंगे बताएंगे, सब बताएंगे। आप प्रेजेंट कभी बर्बाद ना करना। इतने एफर्ट से हम आपके प्रेजेंट को सुधार इसलिए रहे हैं, पूरी कोशिश, ताकि आपका भविष्य सुधर जाए। आप आराम से सुनते रहो, मजा एंजॉय करते रहो, चिल मारो, सब भाई के ऊपर छोड़ दो, ठीक है? सब भाई के ऊपर छोड़ दो। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, हाँ सर कहो, कि अगर ये मुझे पता चल चुका है, अब मैं थोड़ा 3 वाले के पास जाना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं थोड़ा 3 वाले के पास जाना चाहता हूँ। सर मैंने कहा मैं पहले एक चीज को 10% बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने कहा ओके, फिर 20% कम करना चाहता हूँ, ओके, और फिर 30% बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने कहा ओके, तो सर ए बी कैसा लगेगा? मैं रेशियो जानता हूँ सर, आप रेशियो मुझे मत पढ़ाना, रेशियो में जानता हूँ सर, हाँ या ना? लेकिन ए बी कैसा लगेगा? मैं आपको एक चीज कहूँ, हाँ सर, आप इन दोनों में ए बी लगा सकते हो, बस हाँ या ना में जवाब दो मुझे जल्दी से। अरे +10 -20 -10 इंटू 20/100 एक रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट को 30 के साथ लगा सकते हो। अरे उस रिजल्टेंट को 30 के साथ लगा सकते हो, आपको आपका फाइनल जो मिलेगा वही 3 वाला ए बी उसी तरीके से निकाला जाता है। क्लियर है ये चीज? लेकिन नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर क्या मैं इन्हीं दोनों के साथ लेके ही इसके साथ जाऊं? मैंने कहा ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो पढ़ा दिया गया है, ये तो पढ़ा दिया गया है कि सीक्वेंस भाई कभी मैटर नहीं करता। आपके लिए छोटा सा टास्क में होमवर्क पे छोड़ के जा रहा हूं, आप पहले इन दोनों का ए बी निकालिएगा, ओके, और जो आएगा उसको इफेक्टिवली इसके साथ लगाइएगा, यू विल गेट द सेम वैल्यू। आप एक और टास्क लो मेरी तरफ से, क्या आप इन दोनों का ए बी लगाइएगा और उसका इफेक्टिव इसके साथ कीजिएगा, यू विल गेट द सेम वैल्यू। एंड हाँ, वो सेम वैल्यू कहीं आप सही पहुंच रहे हो या गलत पहुंच रहे हो वो जानने के लिए एक बार मैं बता दूं क्या है वो वैल्यू। हाँ सर बताओ। 10% बढ़ाना क्या 10 से 11 करना होता है? ओके। 20% कम करना क्या 5 से 3 करना होता है? ओके। 30% बढ़ाना क्या 10 से 13 करना होता है? वेरी 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 ओके। कुछ कट नहीं रहा तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ 500, और ये 11 इंटू 13 144 से एक गया तो 143 कितना हो रहा है? 54। ओह 20% कम हो रहा है क्या? ओके ओके ओके, 20% कम हो रहा है ना। तो अब थोड़ा चीजें सिंपल हो जाएगा, ये भी 5 और ये भी 5 भाई लोग सही है। 125 से आपका सफर 144 से माइनस अगर मैं ये कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 144 से एक कम हो जाएगा 143। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछो सर, दिल खोल के पूछो। अरे इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? सर इंक्रीज कर रहा है, तो एक
7 करोड़ सिर्फ मैं दूंगा। अगर कोई दूसरा कमेंट में 7 करोड़ दिया, जान खींच लूंगा, ठीक है। 125 से 143 कितना बढ़ा सर? यहाँ पे बढ़ा हमारे पास 18 जो इंक्रीज हुआ वो किसके ऊपर? लेस वैल्यू यानी कि 125 इनटू का 100। 25 में काटो 4 बार, 25 में काटो 5 बार, 72/5 यानी कि 144 में डेसिमल लगा दो, इतना आएगा। आप तीनों मेथड में कर लेना, आंसर आपको ये मिलेगा। क्या एक और आपको एडवाइस मिल चुका है? लगे आप फ्री गिफ्ट, आपको पता नहीं चला, मैंने डायरेक्टली उसके बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन मिल चुका है सर। वो क्या है कि भाई साहब जब तीन चीजें आएंगे तो लगाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? रेशियो। अगर वो होता तो मैं उसमें करके नहीं दिखाता। आप कॉमन सेंस पालो ना कि जब चीजें 3 पे आएंगे तो बेहतर लगाने का तरीका क्या निकल के आता है? रेशियो निकल के आता है, ठीक है। अब एक लास्ट चीज कि सर मुझे 4 बार परसेंटेज चेंज एबी में करना है। मैं तो एबी में करूंगा, पैसा मैंने दिया है आपको बताना होगा और क्या। मैंने कहा इन दोनों का एबी लगा सकते हो, लगा लिया सर। इन दोनों का एबी लगा सकते हो, हाँ सर। इन दोनों का एबी लगा सकते हो सर, बहुत लगाना पड़ेगा। मैंने कहा पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लगाना पड़ेगा, ठीक है, ओके सर। अगर आप इसको मुझे एडवाइजरी पूछोगे तो मैं आपको बोलूंगा रेशियो लगाओ, द फाइनेस्ट थिंग, ओके सर, खत्म। कुछ क्वेश्चंस देखें कि एक्चुअली में सक्सेसिव परसेंटेज के क्वेश्चन किस तरीके से दिखते हैं। थोड़ा फास्ट भी हम लोग करेंगे, थोड़ी चीजों को लर्निंग पे रखेंगे। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है भाई साहब? हो सकता है आप लोग थोड़े बोर हो रहे हो क्योंकि परसेंटेज एक कॉन्सेप्चुअल चीज है, तो उसमें कॉन्सेप्ट हमें ज्यादा समय देना होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं बीच बीच में 7 करोड़ बांट के चीजों को इंटरेस्टिंग बनाता रखूं, ठीक है। चलो भाई साहब ये किस लाइन में आ गया अमन भाई आप? सर मैंने कहा द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 30%। सर ज्यादा वाली वैल्यू क्यों नहीं ली? ज्यादा वाली वैल्यू क्यों नहीं ली? ये बड़ी अच्छी बात है। ज्यादा वैल्यू इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं यहां से यहां कर रहा हूं, यहां से यहां कर रहा हूं, यहां से यहां कर रहा हूं। दिस इज माय ओरिजिनल थिंग एंड करने के कारण दिस इज माय फाइनल थिंग। आपके ओरिजिनल से फाइनल अगर चीज इंक्रीज हुआ है तो कितना परसेंट इंक्रीज है, मतलब परसेंट मोर है, वही आपको देखना है। मैंने कहा the length and breadth of a rectangle are increased by 30% and 20%. by how much percent the area of rectangle increased? मुझे एक बात आप सभी बताना, प्रॉमिस करके, कितने लोगों ने इसको एबी से किया है? एक बात हम सब कर दो, कसम से बोलो, मैं आपका शुभचिंतक हूं, आपका भाई हूं। कितने लोग एबी से किया है मैं उनसे पूछ लेना चाहता हूं, एबी मेथड से क्यों। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एबी लगाया क्यों, मुझे रीजन बताओ। आप बता सकते हो? खुद सोचो। और अगर नहीं बता सकते हो तो मुझे प्लीज, इजी वैल्यू नहीं कि एबी क्यों लगा। मैंने तो कहा था कि किसी एक चीज में बार बार परसेंटेज चेंज होने से होता है। यहां तो लेंथ बढ़ रहा है और ब्रेड्थ बढ़ रहा है। आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो ना? यहां तो लेंथ बढ़ रहा है और ब्रेड्थ बढ़ रहा है, दो अलग अलग चीजें बढ़ रहे हैं। मैं प्रमाण कर सकता हूं, आप प्रमाण कर सकते हो क्या? एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया की वजह से। बता दें? अरे भाई लोग बता दें आपको। अभी भाई साहब मैं और स्लो चलूंगा, लेकिन मैं सारे राज खोल के जाऊंगा। ऐसा राज खोलूंगा कि क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट तो ऐसे बैठोगे कि भाई साहब क्या क्या बता रहा है वो इंसान। कसम से बोल रहा हूं, किसी ने मुझे आज ये नहीं पूछा कि सर ये 10 से 11 5 4 10 13 हो तो रहा है, लेकिन गुणा क्यों हो रहा है? किसी ने पूछा था मुझे? किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि अगर आप पूछते तो मैं बताता, जरूर बताता। किसी ने नहीं पूछा था कि आपने मुझे पूछा था कि सर 10 से 13 5 से 3 तो हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ये गुणा क्यों हो रहा है? मन किया था पूछ लो यार भाई, पूछ लो सर ये 5 6 10 7 हुए तो, लेकिन गुणा क्यों हो रहा है? अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, कल का क्लास अटेंड किए थे सर? सही में कल का क्लास अटेंड करना था क्या? मैं तो भैया एडजस्ट कर दे रहा था, अब फिर कल के क्लास लेके आप मेरा हार्ट बीट बढ़ा रहे हो। मैंने कहा नहीं। क्या कभी भी किसी चीज को 20% बढ़ाने का मतलब 1/5 बढ़ाने का मतलब उसमें 6/5 का मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने कल पढ़ा था। अगर आपने कल का क्लास नहीं किया होगा, आपको मालूम होगा किसी से भी कहीं से भी। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब आपने पहले एक चीज को 10% बढ़ाया, फिर 20% कम किया और 30% बढ़ाया, तो सुनो, मेरे पास एक नंबर है x, मैंने इसको जब पहले 10% बढ़ाया होगा तो 10% मतलब 1/10, तो 10 में से एक ज्यादा, क्या मैंने उसमें 11/10 का गुना किया होगा? फिर सर जब मैंने इसमें 20% कम किया होगा तो क्या मैंने इसमें 4/5 का गुना किया होगा? और फिर जब मैंने इसको 30% बढ़ाया होगा तो क्या ये 13/10 हुआ होगा? और इसी के बाद मेरा फाइनल वाला चीज आ रहा है, और इसी के बाद मेरा फाइनल वाला चीज आ रहा है, जल्दी से बताओ। अब मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। हाँ सर पूछो, आप बढ़िया, आप बहुत आंसर दे रहे हो तो आप मुझे पूछने का भी मतलब क्या है ना, क्या कहते हैं उसको, अधिकार रखते हो सर। मैंने कहा हक, बिल्कुल। तो सर मैंने कहा हमें तो अल्टीमेट देखना है कितना परसेंट ज्यादा या कम है। मैंने कहा सर परसेंट जानने के लिए मुझे जानना होता है कि मेरा इनिशियल वैल्यू किस फाइनल तक पहुंच गया है, बस हाँ या ना कम। मेरा इनिशियल वैल्यू किस फाइनल तक पहुंच गया, मैं सब पढ़ाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। सर मेरा जो इनिशियल वैल्यू था वो मान लेते हैं x था, और वही अभी फाइनल में इतना बन चुका है, वही अब फाइनल में इतना बन चुका है। एग्री करोगे सभी लोग मेरे साथ? और जब मैं रेशियो निकालूंगा तो x x कट के ये जो 10 5 और 10 है ये आएंगे कहां? बाई साइड में। एग्री करोगे? और सर 11/10 क्यों? आपको कल का क्लास देखना होगा। आपने 10% बढ़ाया ना, 10% का मतलब 1/10 है ना, 10 पार्ट में से एक पार्ट बढ़ा के आप उसमें 11/10 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये 10 × 5 × 10 इधर आ जाएगा, और आरएचएस में क्या बच जाएगा? 11 × 4 × 30। क्या आपको अभी पता चला कि हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? आप जब 10 11 5 4 और 10 13 में इस एलएचएस को मल्टीप्लाई करते हो, यू आर गेटिंग दिस, मतलब वो उसका ट्रेडिशनल का रिड्यूस्ड फॉर्म है। एग्री करोगे? वो उस ट्रेडिशनल का रिड्यूस्ड फॉर्म है। और 11 4 और 13 का मल्टीप्लिकेशन क्यों हुआ, वो आपके सामने पूरा धागा खोल के रख दिया गया है। क्या यहाँ तक बात साफ है? ठीक है सर, ये बात साफ है, लेकिन यहाँ ये भी क्यों लगेगा? मैं कुछ, मेरा दिमाग वहाँ काम नहीं कर रहा सर। मैंने कहा बताऊँ? हाँ सर बताओ। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि उसने मुझे लेंथ और ब्रेड्थ में चेंज देने के बाद चेंज पूछा किसमें? सर चेंज एरिया में पूछा। मैंने कहा क्या आप अपने ओरिजिनल लेंथ को एल और ओरिजिनल ब्रेड्थ को बी मेरे लिए ले सकते हो? सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका ओरिजिनल एरिया जो है वो कितना हो जाएगा? सर हमारा ओरिजिनल एरिया जो है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। सर जानते हो? मैंने कहा हाँ बताओ।
मुझे सर अपना नया एरिया चाहिए। मैंने कहा अच्छा नया एरिया चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? नया एरिया के लिए सर मुझे नए लेंथ और नए ब्रेड्थ में मल्टीप्लाई करना होगा। सर राइट में क्यों लिखा? सर लेफ्ट राइट एक्सचेंज करके नहीं लिख अरे वो आपका टेक्निक है। मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ, वो आप अपना मतलब प्रोटोकॉल फॉलो कीजिएगा। जिस तरीके से आप लेंगे आपको अपना असम्पशन याद रहना चाहिए, उस हिसाब से आप कर सकते हो। न्यू एरिया कितना होगा? सर जो नया लेंथ है और जो नया ब्रेड्थ है। मैंने कहा नया लेंथ है कितना? सर पुराने लेंथ से 30% ज्यादा। 30% मतलब 3/10। ये कितना हो जाएगा रे भाई लोग? जल्दी बताओगे मुझे। सर ये 13/10 हो जाएगा। मैंने कहा नया ब्रेड्थ कितना हो जाएगा? सर 20% ज्यादा। सर 20% ज्यादा यानी कि b इंटू और सर आपका पूरा नया एरिया कितना होगा पता है? मैंने कहा कितना? सर नया लेंथ और नए ब्रेड्थ का प्रोडक्ट। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको अगर परसेंटेज चेंज निकालना है तो इनके बीच का रेशियो निकालना है ना? हाँ सर। क्या ये लेंथ और लेंथ कटते हुए नजर आ गए? लेंथ और ब्रेड्थ? हाँ सर। और ये 10 और 5 इधर आके मल्टीप्लाई होते नजर आए? क्या आपको फील हुआ? क्या सर ये आपका खूबसूरत तरीके से रेशियो में हो सकता था? हाँ सर। कैसे रेशियो में हो सकता था? सर मैं बता रहा हूँ, प्लीज सर मुझे एक चांस दो। मैंने कहा लो चांस लो। सर लेंथ और ब्रेड्थ के प्रोडक्ट से, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज ध्यान देखिएगा। यही होता है भाई लोग, लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट यही होता है। मैं इसको कॉन्सेप्चुअल वे में समझाऊंगा। क्या आपको पता है कि आपका ओल्ड लेंथ और न्यू लेंथ कितने कितने हैं? सर नहीं समझ में आया। सर लेंथ 30% बढ़ा है। मैंने कहा 30% मतलब अगर लेंथ 10 का था तो 13 का हुआ है। बात साफ है सभी को? हाँ सर ये तो हुआ है। ब्रेड्थ अगर 20% से इंक्रीज किया है तो क्या आपका ब्रेड्थ अगर 5 का था तो आपका वो 6 बन गया? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? इसका जवाब तो आप ही के पास है। क्यों? क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ करूंगा तभी तो पुराना एरिया आएगा, और लेंथ इंटू ब्रेड्थ करूंगा तभी तो नया एरिया आएगा। तो 10 इंटू 5 करो या 2 कट करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अभी के लिए इसको ईगो को साइड में रखते हैं, 78 कर ही लेते हैं। मालिक कितना खर्चा हो गया? 2 में कट करोगे तो ये 25 आ गया, 2 में कट करोगे तो ये 39 आ गया। क्या आप मुझे एक बात देख के बता पा रहे हो क्या कि 25 और 39 यहाँ पे मैंने फील किया कि ये 14 है, और यहाँ पे आपके पास अपॉन में 25 है इनटू का 100। सर 25 ही क्यों? एक सवाल आ सकता है, क्योंकि जो आपका ओल्ड था वो आपका ओरिजिनल था, और डुप्लीकेट एरिया इंक्रीज किया है तो परसेंट कितना मोर है वही आपको देखना है। 14/25 जब 25 में काटोगे तो 14 चौके कितना हो जाएगा? 56%। अब मेरे दिमाग में एक खुराफात आया, मेरे दिमाग में एक खुराफात आया। हाँ सर खुराफात क्या? हमें भी बता दो। जब खाली एक्स को 30% बढ़ाना होता है और 20% बढ़ाना होता है तो आप यही लिखते हैं, ओके 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 गॉट यू सर गॉट यू सर गॉट यू। और अगर मुझे लेंथ को 30% और ब्रेड्थ को 20% बढ़ाना है तो ओवरऑल एरिया एक्स इंटू वाई को अलग करके इन दोनों को रखा जा सकता है। और अगर अल्टीमेट बात यही है कि एक्स पे यही चेंज आ रहा है और एरिया पे यही चेंज आ रहा है, क्या यहाँ पे मैं ये मान के चल सकता हूँ कि एक ही चीज पे बार बार परसेंटेज चेंज हो रहा है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज? मतलब क्या अब आपके दिमाग में लड्डू फूटा? सर क्या मैं इसको कमेंट, मैं इसको देखता हूँ कितना दिमाग शार्प चल रहा है आप लोगों का। मैं इसको वेरी गुड मानिए जी, हैट्स ऑफ, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। ए बी में कर सकता हूँ, क्योंकि बात एक चीज को यहाँ पे जो दो चीजों को बढ़ाए, एक्स को भी बढ़ाए वाई को भी बढ़ाए, बट अल्टीमेट चेंज उनके प्रोडक्ट से ही लेना था। तो जब चीजों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लोगे, क्या प्रोडक्ट दो टर्म कहलाते हैं? सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा था, टर्म के लिए बीच में क्या सेपरेशन होना चाहिए? प्लस माइनस। क्या यहाँ पे दो टर्म में चेंजेस आया था? नो, ओवरऑल उनका प्रोडक्ट सिर्फ एक सिंगल टर्म में उसी पे चेंज आया था। तो दैट्स व्हाई वी कैन यूज दिस मेथड ए बी आल्सो। कैसे? सर अगर मैं 30% बढ़ा दूं तो प्लस 30, 20% बढ़ा दूं तो प्लस 20, प्लस 30 इंटू 20 बाई 100, यू विल गेट द सेम वैल्यू, दैट इज 56%। दैट्स इट। अगला सवाल, सर आप किस मेथड से करते हैं? एबी, प्रीवियस वाला सवाल डिपेंड करता है। इसको तो एबी में तुम चाह के भी नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? चाह के भी कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो डिपेंड करता है आपका नंबर्स, न्यूमेरिक फिगर्स कैसे दिया जाता है। सर अगर यहाँ एरिया की जगह पेरीमीटर और ऐसा देखो, अगर पेरीमीटर में दिया जाता तो पेरीमीटर में चीजें ऐड हो जाते हैं, 2 होल इंटू एल प्लस बी। इसका परसेंटेज चेंज अगर मैं 23% बढ़ा दूं, इसका परसेंटेज अगर मैं 18% बढ़ा दूं, तो इनके बीच में कोई मतलब रिलेशन आप निकाल पाओगे? नहीं ना, कभी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये कभी भी संभव नहीं है। लेकिन एक केस में संभव है, कैन नॉट रिमेन मत बोलना। क्या? कि अगर मैं लेंथ को 23% बढ़ा दूं और ब्रेड्थ को 23% बढ़ा दूं तो पेरीमीटर भी, इतना तो कमेंट कर ही सकते थे शायद यार, भी बोल रहा हूं यार, भी 23% ही बढ़ेगा, कॉमन ले सकते हो। उसका रीजन लीनियर इक्वेशंस में मैंने पढ़ाया था। अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, मैं x का वैल्यू y का वैल्यू नहीं जानता, लेकिन 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई उसका डबल ही होगा, वो मैं जानता हूं। ई आंसर बोल रहे बच्चे, ई पक्का। चलो देखते हैं। तो फिर अगर ई बोल लो तो मैंने क्वेश्चन में फ्रेमिंग में कुछ गड़बड़ किया होगा। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय कितना परसेंट एंड कितना परसेंट रेस्पेक्टिवली, बाय हाउ मच परसेंट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज। सर मैंने कहा सर लेंथ 37.5% बढ़ रहा है। मैंने कहा तो 37.5% बढ़ने का मतलब सर 8 से 11 होना। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? 37.5% का मतलब होता है 3/8, और 3/8 मतलब 8 से 3 बढ़ के 11 होना। और 18.18% आपका रेक्टेंगल ब्रेड्थ बढ़ रहा है। सर 18.18% कितना पता है? मैंने कहा कितना है? सर ये 2/11 है। सर ये 2/11 है। मैंने कहा तो फिर तुम ब्रेड्थ को 11 से 2 बढ़ा के 13 कर रहे हो? हाँ सर 11 से 2 बढ़ा के 13 कर रहे हैं। मैंने कहा जरा बताना अपने एरिया में क्या चेंज आ रहा है? सर मल्टीप्लाई मत करो। मैंने कहा क्यों? बाएं साइड और दाएं साइड 11 11 कर रहे हैं। मैंने कहा तो सर ये 8 से 13 हो रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो सर यहाँ पे बढ़ रहा है। मैंने कहा कितना? 5। कितने से? 8 से। और 5/8 कितना होता है? सर 5/8 तो आपने कल रटवा दिया है, 62.5%। आया था आंसर? चलो कुछ गड़बड़ किया होगा मैंने। क्लियर है? आगे बढ़े अगले सवाल पे। थोड़ा समय आप मुझे देंगे क्योंकि अभी ये कितना खूबसूरत पॉइंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी हम जान नहीं सकते। सर हर दिन का आपका ये है। अरे नहीं यार क्या करूं? आफ्टर 1 hour 30 minutes none of the single minutes is evaluated. Do you know what I mean by evaluation? Considered for payment. ठीक है, but still I am here. ठीक है, you are a good English, thank you. सर एक बार यही बात है हिंदी में। अरे यार आप लोग मतलब जो बोलते हैं ना नेता, जैसे नेता के नीचे कौन होते हैं?
नेता के नीचे क्या होते हैं? चेले नहीं यार, चेले आप मत बोलो। अच्छा, नेता के नीचे चेले हो जाते हैं क्या? नहीं, चलो हम चेंज कर देते हैं। जैसा स्टूडेंट वैसा प्रजा, प्रजा बोलो ना, राजा जैसा प्रजा वैसा, वो करते हैं। अच्छा ठीक है, आप खुद को चेला, अरे चेला तो गुरु चेला कहा था, आपको पता है जब हम बचपन में थे गुरु चेला आता था, इधर से देखो गुरु, उधर से देखोगे चेला, देखे हो? आप लोग कुछ एंजॉय नहीं किया चाइल्डहुड यार। उस टाइम पे भी हमें कभी नहीं पता था कि हम भी किसी दिन गुरु बनेंगे और इतने सारे चेले हमारे साथ रहेंगे। चलो कोई नहीं, बुरा मान रहे हो क्या चेलों चेला बोलने से? ठीक है। The price of rice is increased by 83.33% and the consumption of a family is decreased by 25%. Find the percentage change in expenditure. The first important thing आपको जो समझना है वो ये है कि प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर का रिलेशन। क्या आपको ये रिलेशन क्लियर है सर? क्या रिलेशन है? प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। सर हाउ? एक बार में बताना, मुनासिब समझता हूँ। प्राइस इन द सेंस रेट होता है। अगर मान लेते हैं कि राइस का प्राइस 8 रुपए पर केजी है और अगर मैं 2 केजी कंज्यूम कर रहा हूं तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना? 16 रुपीस का हो रहा है। 8 इंटू 2। क्या ये चीज क्लियर है? आपका जो प्राइस है वो कितने परसेंट से बढ़ा? सर हमारा जो प्राइस है वो 83.33% से बढ़ा। जानते हो कल जब सेशन खत्म हुआ तो मेरे दिमाग में सबसे खुराफात चीज यही आया। कल हमने 83.33% हजार तरीके से निकाला था। अरे हाँ या ना? कल हमने 83.33% हजार तरीके से निकाला था, लेकिन इसका बेहतर तरीका मुझे कोई नहीं बताया आप में से। सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ये जानते हो? है नहीं, ये सर ये क्या है? ये 1/12 है और इससे इसको पहुंचने के लिए क्या करना होगा सर? एक डेसिमल शिफ्टिंग मतलब 10 का गुणा, मतलब 10/12 और 10/12 कितना होता है? आज तो मतलब आपको याद रह गया है, लेकिन कल ये पार्ट स्किप हो गया था। एग्री करोगे? कल तो हम आप लोग रेस में जुड़ जाते हो। 30 + 33.33, 100 - 16.66, 20 + 13.33। रेस मत जुड़ो, थोड़े-थोड़े अच्छी चीजें आपके सामने से स्किप हो जाते हैं। तो सर प्राइस अगर इंक्रीज कर गया 5/6 से, क्या आप में से ये चीज क्लियर है कि 6 से 5 बढ़ के वो कितना बन गया होगा? जल्दी बताओ। 11। यहां तक बात साफ। लेकिन कंजप्शन डिक्रीज कर गया 25% से। 25% का मतलब क्या है सर? 25% का मतलब 1/4, तो 4 से 1 कम होकर 3 तक आ गया होगा। मैंने कहा तो सर उसने कहा कि परसेंटेज चेंज एक्सपेंडिचर में कितना होगा? मैंने कहा सुनो कुछ कटिंग वटिंग महाराज, महाराज जा रहा है ना? मैंने कहा कितना? सर 4 दूनी 8 से 11। मैंने कहा कुछ समझे सर? क्या एक्सपेंडिचर बढ़ गया है? कितने से? 3 से। किससे? 11 क्यों? अच्छा जी 11 क्यों? यही आपका ओरिजिनल है ना, आपका ओरिजिनल के साथ ही कंपैरिजन होगा ना कि मैंने जो 3 बढ़ा है वो किसके ऊपर होगा? 8 के ऊपर होगा। और 3/8 कितना होता है? 37.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का खूबसूरत सही जवाब है। सर ये रेशियो में कैंसिल कैसे करते हैं बता दीजिए। जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कॉमन है उसको कैंसिल कर देना। जैसे कि 3 2 जा 6, आप वैसे भी इन दोनों को गुणा करते तो 24, वैसे भी गुणा करते तो 33 आता है। फिर आप 3 में कैंसिल करके इसको 8 और 3 में कैंसिल करके आप 11 तक पहुंचते हैं। वही 3 हम स्टार्टिंग से उठा दिए। एक सवाल और एक्स्ट्रा में आप सर हमेशा सिर्फ चिप्स ही देते हो, कभी एग रोल वगैरह भी दिया करो। चलो वो भी जुगाड़ करेंगे। कोई सच का देना पड़ता है क्या? वैसे तो मैंने क्लास में आज ही दिन में 7 बार 7 करोड़ बांट दिए। 49 करोड़ में अपनी जिंदगी में नहीं देख पाऊंगा। चलो ब्लैक डॉग चाहिए। ये ब्लैक डॉग वही मांगते हैं जो ब्लैक डॉग कभी पिए नहीं है। एक बार पिएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि सबसे खराब वही है। वो दोस्त लोग बोलते जो हैं, हाँ या ना, वो दोस्त लोग बोलते हैं। चलो, when the price of rice increases by 60%, a housewife wishes to spend only an additional 28% on that. By what percent should she reduce the quantity of rice consumed? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या यहाँ पे भी प्राइस है और यहाँ पे भी बात कंजप्शन की है और यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर की है? ये पहला रिलेशन आप सभी को क्लियर है? जल्दी से बताओ कि प्राइस इनटू कंजप्शन होगा और एक्सपेंडिचर आएगा। सबसे आसान कैटेगरी यही है ना कि इन दोनों में चेंज दे दो, ये वाला निकालो, तो गुणा करके कोई भी निकाल सकता है। लेकिन अब गेम चेंज हो चुका है। सर क्या? अगर मैं पुराने और नए प्राइस की बात करूं तो प्राइस 60% से बढ़ गया। 60% मतलब 3/5। क्या आप सभी ने देखा कि 5 से 3 बढ़ के 8 हो गया? जल्दी से कमेंट करो। 5 से 8, यहां तक बात साफ है। A housewife wishes to spend only an additional 28%. Let me clear. 28 is 4th 7th multiple. So this can be treated as 7/25. But ये जो 7/25 है, ये क्या कंजप्शन में है? बस हाँ या ना? क्या ये कंजप्शन का चेंज है? नो, ये आपका स्पेंड यानी कि एक्सपेंडिचर का चेंज है। मतलब आपका प्राइस भले ही 60% बढ़ जाए, हाउसवाइफ जो है वो 25 से 7 यानी कि अपना पुराने ये को अगर 25 पार्ट का खर्चा करती थी तो उससे 7 बढ़ा के अभी से 32 पार्ट का खर्चा करती है। अब मैंने अपना पूरा दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया। क्या सर ने पढ़ाया है कि इन दोनों का गुणा से ये और इन दोनों के गुणा से ये आता है। जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालते हैं, रेट निकालते हैं, है ना, उसी टाइप का। तो सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं कहा क्या? 5 में 5 का गुणा कर दो 25। मैंने कहा ओके। 4 का गुणा कर दो 32। मैंने कहा वेरी ओके। तो क्या आपने एक चीज फील किया सर? क्या कि कंजप्शन का रेशियो 5 से 4 हुआ होगा? सर 5 से 4 हुआ होगा मतलब पहले मैं जितना खर्चा कर रहा था अब मैं पहले उतना आंसर दो कम। वेरी गुड, कम खर्चा कर रहा हूं। कितना परसेंट कम, कितना परसेंट डिक्रीज, वो कैसे जाने सर? कम के लिए हमें डिफरेंस को डिवाइड करना है मोर यानी कि अपना जो ओरिजिनल है उसके साथ, और 1/5 जो है वो 20%। क्या आपको पता है एक छोटा सा चीज? मैंने कहा क्या? ये क्वेश्चन शायद ही आपके लिए नया होगा, बट इसका जो छोटा भाई वाला क्वेश्चन है वो आप हमेशा देखते हो अपने पेपर में। हाँ या ना? जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो। अगर शुगर का प्राइस 28.56% से बढ़ गया तो अपनी फैमिली को कितने परसेंट से अपने शुगर कंजप्शन को कम करना होगा ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे? ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है ना? ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आपको किताबों में मिलता है ना? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। सर कैसे? क्या प्राइस 28.56% यानी कि 2/7 7 से 9 हुआ है? पहले हम सब करो जल्दी से। क्या ये स्टेप क्लियर है कि सर ये 28.57 2/6% 2/7 होता है? 7 से 2 बढ़ना यानी कि 7 से 9 होना है।
सर कंजप्शन कितने परसेंट से कम करना है उसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन सर मैंने कहा हाँ, एक्सपेंडिचर को सर सेम रखना है। मैंने कहा सेम मतलब सर जितना हो रहा था उतना। मैंने कहा कितना? सर एक-एक ले लो ना। मैंने कहा सुनो, 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 सुनो एक चीज़। मैंने कहा हाँ सर। पिछले सवाल में जैसे यहाँ पे 5 में 5 रख लिए 25 हो गया, 8 में 4 रख लिए 32, एक तो नहीं हो पाएगा? सर कर सकते हैं। मैंने कहा कैसे? शक्तियाँ चाहिए सर, शक्तियाँ। मैंने कहा क्या? सर एक समय पहले कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था कि सर कट कैसे कर रहे हो दिखाओ। तो मैंने उनको कहा था कि इस लाइन के इस साइड और इस साइड जो कॉमन है उसको आप कैंसिल कर सकते हो। अगर आपको इनके प्रोडक्ट कुछ चाहिए नहीं, मतलब सब कुछ अगर कैंसिल हो जाएंगे तो इधर भी 1 और इधर भी 1 रह जाएगा। इस 9 को कैंसिल करने के लिए इस साइड में 9 चाहिए, ओके। और इस 7 को कैंसिल होने के लिए इस साइड में एक 7 चाहिए, ओके। तब जाके जब ये कटिंग 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 हो जाएगा तो ये 1 और 1 का रेशियो आ जाएगा। क्या आपने कुछ देखा? सर क्या आपने अपने कंजप्शन को 9 से 7 कर दिया? क्या आपने अपने कंजप्शन को रिड्यूस कर दिया? हाँ सर। यानी कि क्या हमें परसेंट लेस चाहिए? हाँ सर। कितना रिड्यूस किया डिफरेंस? 2। डिवाइड किससे करेंगे? सर मोल वाले वैल्यू से, इनटू का 2/9 कितना होता है? सर 2/9 होता है 22.22%। तो इस सवाल का जो टेक्निक आप समझे वो समझ गए? क्या आपको इतने डिब्बे बक्से बनाने की जरूरत है? नहीं, आपको बस एक चीज करना है। एबी कौन कह रहा है मुझे 28.56 में एबी लगाने के लिए मेरा जान खींचना चाहते हो क्या? आ? चलो सर मैंने कहा अगर आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है, मैंने कहा तो सर अगर मैंने प्राइस को 20% बढ़ा के 5 से 6 किया होगा तो कंजप्शन को 6 से 5 करना होगा, यानी कि एक कम करना होगा 6 से 16.66%। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? सर ये तो बवाल चीज है। मैंने कहा क्या हो गया? सर अगर हमने 33.33% अगर प्राइस को बढ़ा दिया होगा तो 3 से 4 कर दिया होगा, नलीफाई करने के लिए 4 से 3 करना होगा, तो एक 4 के ऊपर कम करना होगा और 25% का आंसर आ जाएगा। सर मैंने कहा अगर मैंने कहा ओके 16.66% कम कर दिए होते तो मैंने कहा तो हम 6 से 5 कर लिए होते, लेकिन अब इसी को नलीफाई करने के लिए बैलेंस रखने के लिए 5 को 6 करना होगा, मतलब एक बढ़ाना होगा 5 के ऊपर और आंसर 20% होगा। क्या इसके लिए आपको कुछ भी लिखना होगा? क्या इसके लिए आपको कुछ भी लिखना होगा? नहीं ना, आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप में इतना टैलेंट है तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क के तौर पे देना चाहता हूँ, इसको करके आइएगा। हम कल का क्लास आगे बढ़ाएंगे। आज थोड़ा हम स्लो हो गए, आज का ये वाला पार्ट कंप्लीट होना था। मैं कहीं पे टाइम तो वेस्ट नहीं किया या मजाक मस्ती में ज्यादा तो मेरे ख्याल से तो नहीं कर रहा हूँ, बीच बीच में जितना चाहिए उतना ही कर रहा हूँ, लेकिन इतना स्लो क्यों जा रहे हैं हम? ये आज खत्म हो जाने चाहिए था, और भी 3-4 क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, कल करते हैं उसको। कल हो जाएगा सर, चलो कल करते हैं। आज मैं जा रहा हूँ, पूरी जा रहा हूँ आज मेरा एक बचपन के दोस्त का, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, उसका बर्थडे है, शादी नहीं है कल, शादी है कल, एक दोस्त का शादी है। भाई साहब सब शादी कर रहे हैं, सब चले जा रहे हैं सब। जाने दो, सब पछताएंगे ही ना। सब अल्टीमेटली आके हमें बोलेंगे भाई मत कर, भाई मत कर। अल्टीमेटली तो यही है ना। चलो सर आप कब करोगे? मैं नहीं। कोई बोलेगा मैं नहीं तो कौन बे? नहीं वैसा नहीं, मैं नहीं करूंगा सही में। चलो एस और टेक्स्ट बुक जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जो आपको सही लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो ऐसे ही हो गया। चलो तो ठीक है, 4 बजे का क्लास कल से रिज्यूम कर रहे हैं भाई लोग, ठीक है? 4 बजे का क्लास कल से रिज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? तो चलता हूँ, कल 12 बजे एक बहुत पावरफुल क्लास होगा। कल क्या क्या होगा मैं आपको एक बार पहले दिखा दूं, बस सुन लो कल के क्लास में क्या होगा। एक तो हम सक्सेसिव कवर अप करेंगे। याद है कल हमने परसेंटेज में जो पॉपुलेशन वाला एक सवाल देखा था, उसी टाइप के सवाल हम सैलरी बेस्ड देखते हैं कि सैलरी से इतना खर्चा हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, या फिर इलेक्शन वाले सवाल देखते हैं वगैरह वगैरह, ये हो गया, वो हो गया, इतना परसेंट वोट नहीं दिया वगैरह। इन सब को जो बेसिक मेथड है उससे कैसे किया जा सकता है, प्लस एक एडवांस्ड सक्सेसिव रेशियो से कैसे किया जा सकता है, उनका लिंक, क्योंकि कल हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो हम वो चीज देखेंगे एक्स्ट्रा। तो कल का क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, परसेंटेज के काफी खूबसूरत खूबसूरत कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो कल मुलाकात करते हैं 12 बजे शाम। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड अगर हो सके तो कोर्स को रेट और रिव्यू कर दीजिएगा, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट कर लोगे, उम्मीद करता हूं, ठीक है? चलो टाटा बाय।